भगवत गीते हरिः कमल विहारणे हरिः कमल विहारणे सुंदर सुपनीते मैया जय भगवत गीते ओ जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिया कमल हरिया कमल सुंदर सुपनीते ओम जय भगवत कर्म सुमर्म प्रकाशने कामो सतिहरा मैया कामो सतिहरा तत् ज्ञान विकासने विद्या ब्रह्मपरा मैया जय भगवत गीते जल भक्ति विदायने निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायने सब विधि सुखकारी राग द्वेष विधारणे कारणी मोक्ष सदा भव भय हारणे तारणे परमानंद प्रदा आसुर भाव विनाशने नाशनि तमरजने देवी सद्गुणदायणे हरि रसिका सजनी समता त्याग सिखावणे हरि मुखम की वाणी सकल शास्त्र की स्वामने श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत दया सुभावर सावणे मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय ओ जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिया कमल विहार हरिया कमल विहार सुंदर सुपनीते मैया जय
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम हृदय रवीन्द्रे भावं भावामि सहितं नमामि मंदार माला कुलतलकाय कपाल माला अंकित से कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हर हर शंभो शंभो, शंभो शिव महादेवा हर हर शंभो शंभो, शंभो शिव महादेवा हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा ओम वेदरथानि प्रचरन्ति स्थानि गणगणादेखा शस्त्रयोर्जने वदन्वा नितन्मसे यानि कानि च पापानि निर्जनमान्तनकृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे 3 बार बोलिए आरती में भगवान जी को आरती दिखाई गई ओम जलिन सतलेकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् अस्तो वृक्षाल्यं मुर्यादः आरती देने के पश्चात हाथ धो लीजिएगा सभी को आरती दिखा दीजिएगा अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे तो कृपया करके सादर सभी संतजन तो मैं निवेदन कर दूं आप सभी भक्तजन को कि इस पावन पुनीत बेला पर आज का जो समय है वो बहुत कीमती है। एक सप्ताह तक आप लोग कथा श्रवण पाठ अगर नहीं किए हैं तो मात्र 45 मिनट का कथा गीता श्रवण पाठ आज का कथा नहीं है। आज हमें किस प्रकार जीवन यापन करना है और किस प्रकार एक दूसरे को सम्मान करना है और हमें क्यों जीना चाहिए और क्यों दान पुण्य करना चाहिए, ये सभी बातें हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, क्योंकि आज का जो गीता सार है उसको भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से अर्जुन को उनके माया रूपी अंधकार को दूर किए हैं। और 7 दिन तक आप लोग कथा श्रवण पाठ किए, वो तो कथा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब का तोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज जो है गीता महारानी का वाचन होगा। भागवत स्वयं श्री कृष्ण जी है और गीता मैया है। तो आप सभी अति शीघ्र बैठ जाएं, समय को हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 2 बजे के अंदर सबको इति श्री रीवा खंडे अपने अपने स्थान भगवान को जहां जहां से आह्वान करके इस साहू परिवार में 64 योगिनी षोडश मात्र का नारद जी का आह्वान करके यहाँ पर वेदी पूजन किया गया है, उन सबको स्वधाम अपने अपने लोग जाना है। तो मैं निवेदन कर दूं कि इस पावन पुनीत पर बेला पर 9 दिवसीय मानसूरी पे अविरल धारा में साहू परिवार की ओर से अविरल धारा बह रहे हैं, जिसमें आप सभी लहरा लेते लेते आ रहे हैं। पता ही नहीं चला कि 9वें रोज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप सबका माया प्रेम दुलार और स्नेह है। और कहते हैं ना कि कथा जीवन का व्यथा दूर करते हैं। और कई लोग घर नजदीक हैं फिर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा ही नहीं है भागवत कथा सुनने का। भा मतलब भक्ति, भा मतलब भागवत, और जिनके भाग्य में नहीं है वो लाखों करोड़ों रुपया पकड़कर भी भागवत कथा नहीं करवा पाएंगे। और जिनका इच्छा है, जिनके भाग्य में है, वो 50 किलोमीटर दूर से भी आकर भागवत कथा 1 घंटा, इसलिए बोलते हैं 1 घड़ी आधो घड़ी आधो के बुनियाद तुलसी चर्चा में के कटे को कपराध। 1 घड़ी मतलब 1 घंटा, आधो मतलब आधा, आधो के बुनियाद मतलब 1 मिनट। तो हम लोग सादर आइए, कथा की ओर बढ़ चलने से पहले जयकारा भी लगाएंगे। तो निवेदन कर दूं
भा से भक्ति, भा से भागवत। जिनके भाग्य में नहीं रहेगा वो भागवत कथा मरते दम तक नहीं सुन पाएंगे। और इतना अच्छा आयोजन साहू परिवार का हुआ, तो श्रीमान कथाराम जी साहू के परिवार में बहुत अच्छे से आयोजन हुआ। जिनमें जितने भी संत जन आए उन सबको बहुत बहुत कोटि से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए जयकारा, तत्पश्चात गुरुदेव की ओर चलेंगे। बोलो भागवत भगवान की। देखो मैं एक चीज से नाखुश हूं, आज बोलना पड़ेगा। जितने भी कथा हो रहे हैं आवाज में, जयकारा में यहाँ लो पॉइंट जा रहा है, बाकी सब अच्छा है। भगवान के नाम से मैं प्रेशर देता हूँ आप लोगों को, बाकी बहुत अच्छा है, कोई चीज में कोई तकलीफ नहीं मुझे। खाने पीने से लेकर रहने वहने का सम्मान सब अच्छा है। मैं बीच बीच में बोलता था कि पड़ोसी से अगर पंगा हो जाएगा तो फिर माइक कम पड़ जाएगा। एक व्यक्ति पूरे 50 लोगों का आवाज निकालता है और यहाँ 50 लोग रहकर एक व्यक्ति का आवाज नहीं निकालता। मच्छर भी मुंह पे बैठकर डांस कर रहे हैं आप लोग। तो कभी भी कथा सुनने जाओ, अभी रामायण हो रहा है, वहां भी जयकारा हो, दिल खोलकर जयकारा बुलाएंगे। और आप लोग कंजूसी करेंगे तो भगवान भी कंजूसी करेगा। बोल भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, बंजारी मैया की, यज्ञ करता महाराज की, प्राण करता महाराज की, परीक्षित महाराज की, समस्त साहू परिवार की, अपने अपने गुरु माता पिता की, संत समाज की, राधे राधे। आइए सादर गुरुदेव की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत् कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। वर्णानामार्थसन्धाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचाप
नमामि रामं रघुवंशनाथम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेतः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना वेदव्यास जी के पद कमल मन्नौ बारंबार मचऊं शरण गावहूं श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय शिवा के बिहारी लाल की जय सामरिया सेठ सरकार की जय राधा माधव सरकार की जय राधा रमण सरकार की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय बालाजी महाराज की जय बंजारी मैया की जय महाकाल भगवान की जय बटकेश्वरनाथ भगवान की जय हटकेश्वरनाथ भगवान की जय राजीव लोचन भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय गीता महारानी की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय हनुमंत लला की जय काली चंडी मैया की जय प्यारी प्यारी राधा रानी की जय अपने अपने पूज्य माता पिता की जय अपने अपने पूज्य बात श्री गुरुदेव भगवान की जय कथा में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन वृद्धजन कथा में रसपान रखने वाले रसिक जन श्रोता समाज करुणामयी माताएं वात्सल्यमयी माताएं दयामयी माताएं वृद्धजन आदरणीय जन मातृ स्वरूपा माताएं पिता तुल्य गणमान्य नागरिक परिवार के सभी भक्तजन सदस्यजन आप सभी का इस व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को प्रणाम है। आज के इस हवन यज्ञ आदि कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हुए हैं। आज की जो कथा है थोड़ा सा कथा है, मान के चलो। गीता की कथा जो है मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कह पाऊंगा।
सार सार बातों को ही मैं आपको बताऊंगा, उसको ही गांठ बांध लेना, क्योंकि आज का जो कार्य बहुत लंबा है। आज हवन का कार्य करना है, सतधारा का कार्य करना है, बहुत सारे कार्य हैं। तो आइए हरि का नाम स्मरण करते हैं, तो इनके नाम के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आइए भगवान का पहले नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आइए सभी तालियों की संगत करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। अगल समय पर समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। ताली का सेवा करते हुए भूषण से शब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे। तो आज आप सभी का मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, समय को देखते हुए आज आपके गांव रावा में रामचरितमानस का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है 2 बजे से, तो उसके चलते सारा काम हम सबको जल्दी संपन्न करना पड़ेगा। आप लोग को उधर भी जाना है और हम लोग को उधर जाना है कि नहीं? आप लोग को उधर जाना है, हम लोग को उधर जाना है, मतलब सबका आज विदाई भी होना है, जाना है। तो गीता की कथा को आइए रसपान करते हैं। देखो गीता क्या चीज है, इसे पहले जानना होगा। गीता है क्या चीज? कम बोलूंगा लेकिन उसको आप बिल्कुल गांठ बांध लेना, ठीक है? जो बताऊंगा मैं। गीता में प्यारे, गीता जो है, इस गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 700 श्लोक है इस गीता पे। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है गीता पे और 18 अध्याय है। देखो मेरे प्यारे भक्तों, गीता जो है कोई साधारण नहीं है, इसे किसी राइटर ने लिखा नहीं है। पद्मनाभ भगवान श्री कमल नयन भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। गीता 2 शब्द में बिल्कुल है, गीता, लेकिन ये गीत है जिसे जीवन में गाना चाहिए हम सबको। इस गीत को हम सबको गाना चाहिए, हम सबको दोहराना चाहिए इस गीत को। गीता जो है एक गाय है। भगवान श्री कृष्ण जो है यादव बन करके उस गाय को दुहे हैं और दूह करके बछड़े रूपी अर्जुन को उन्होंने पिलाया है। वो गीता है जिसको केवल बोलने मात्र से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कहने से? गीता। केवल आप गीता कहेंगे उतने में आपके पाप जो हैं नष्ट हो जाएंगे, केवल गीता कहने से। गीता ऐसा कह दोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं गीता कहने से। अच्छे, इसे भागवत के अंतिम दिन क्यों बोला जाता है? इसे बीच में भी तो बोला जा सकता था, है कि नहीं? अंतिम दिन क्यों बोलते हैं इसको? भागवत की कथा जब आप रसपान करते हैं मेरे प्यारे भक्तों, तो भागवत की कथा जब आप रसपान करते हैं ना, तो 7 दिन की कथा आप सुनते हैं, रसपान करते हैं। 7 दिन तक आपके शरीर में जो छिद्र रहते हैं, 9 छिद्र पाए जाते हैं शरीर में। कितने छिद्र पाते हैं?
9। उन 9 छिद्रों से हमारे शरीर से सारा चीज जो है, अज्ञानता जो है निकल जाता है और हमारे शरीर से सारा दोष, सारा गंदगी निकल जाता है। जिस तरीके से पानी भरते हैं ना एक गगरी को ले जा करके, पानी जब भरते हैं आप तो उसे साफ कर करके आप पानी भरते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर है जिसे हम साफ कर करके ज्ञान अर्जित करते हैं। गीता में प्यारे महाभारत के युद्ध की समय की बात है। यहाँ महाभारत का युद्ध जो है प्रारंभ होने वाला है और महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के पहले एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। पांडवों की सेना एक तरफ खड़ी है और एक तरफ कौरवों की सेना है। धृतराष्ट्र जो है महल पर बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? घृत का अर्थ होता है घी, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, घृत का अर्थ होता है घी। घी का काम क्या होता है? शांति करने का। धृतराष्ट्र जो है अपने परिवार को शांत नहीं कर पाया तो देश को क्या शांत करेगा? अपने परिवार को तो बांध के नहीं रख पाया तो देश को क्या शांत करता? संजय से पूछ रहा है अपने, संजय के पास दिव्य दृष्टि है और संजय से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संजय से? संजय से यह पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवाः मामका पांडव सेव किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले ये पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहने लगे, दृष्टवाम तो पांडवानिकम विरोधम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमयम् राजा वचन प्रदितम। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों के इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इतना बड़ा भारी सेना है। इस बड़े बड़े सेना में धनुष वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान सुरवीर सात्यकी विराट महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत कुंतुभोज, मनुष्यों में सैव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमेजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये ब्राह्मण सेठ अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र पकड़ करके यहाँ विराजमान है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। कौरवों में बड़े वृत्त प्रतापी भीष्म पितामह उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंकर नगारे ढोल मृदंग नरसिंहे आदि बजने लगे। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पंडरक नामक शंख बजाया। लेकिन वहां पर युद्ध करने के लिए अर्जुन जो है आज पीछे हट गया। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहा है। क्यों? अर्जुन कह रहा है कि मेरे पास मेरे सारे परिवार वाले यहाँ विराजमान हैं, मैं उसे कैसे मारूं? कन्हैया, मैं अपने परिवार वालों को कैसे मारूं? मेरे गुरुजन हैं, मेरे दादा हैं, मामा हैं, धृतराष्ट्र के पूरे परिवार वाले हैं, मैं इन अपनों को कैसे मारूं? मैं नहीं मार सकता। मैं अपनों के ऊपर कैसे धनुष उठाऊं? मैं कैसे चलाऊं बाण? मैं नहीं मार सकता, मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहा है।
हे केशव, आप मुझे युद्ध करने के लिए ना कहें। मेरे सामने मेरे परिवार है और मैं अपने परिवार के सामने कैसे युद्ध करूं, अपने परिवार को मैं कैसे मारूं। मैं युद्ध नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है मुझ में कि मैं युद्ध करूं। भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हारे अंदर मोह व्याप्त हुए है, तुम कायरता की बात कर रहे हो। हा? तुम्हारे अंदर माया जागृत हो चुका है, इसे तुम अपना कहते हो। अर्जुन, यहां कोई भी अपना नहीं है, यहां कोई भी अपना नहीं है, सब पराये बैठे हुए हैं। कोई अपना नहीं है यहाँ। किसे अपना कहते हो तुम? ये वही है जो तुम लोगों को वनवास की सजा काटने के लिए मजबूर कर दिए। 13 वर्ष, 12 वर्ष, एक वर्ष अज्ञातवास की सजा। 12 साल तुम जंगल भटके हो, 1 वर्ष अज्ञातवास तुमने काटा है। अर्जुन, किसे अपना कहते हो? अर्जुन, यहाँ कोई अपना नहीं है, सभी पराया है। मोह को त्याग दो और त्याग करके उठाओ युद्ध और धनुष और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन, भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन को ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मोह जागा है ना उनके अंदर। मोह है, मोह मतलब मेरा, तेरा, तेरा, मेरा, मेरा, तेरा। भगवान जो है सांख्य योग नामक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब संपत्ति के प्यारे हैं। किसे अपना कह रहे हो तुम? यहाँ पर कोई अपना नहीं है, सभी संपत्ति के प्यारे हैं। बुद्धि की परीक्षण करो अर्जुन। जो कुछ मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो उसे। अर्जुन, भक्ति सहित ध्यान करो तो मैं तुम्हें दिखूंगा। आत्मा में मैं हूं और आत्मा के बाहर भी मैं हूं। सारे संसार पे मैं समाया हुआ हूं। संसार में जो दो आनंद दिख रहे हो उसे आनंद नहीं कहते, आनंद तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। अर्जुन, उठाओ धनुष युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किसे अपना कहते हो? भक्ति योग मार्ग की चर्चा की गई है यहाँ पे। भक्ति क्या है? भक्ति कैसी करते हैं? शंख बजाना, घंटी बजाना, क्या ये भक्ति है? नहीं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण करना भक्ति कहा गया है। जैसे गोपियां जब माखन और मठा बेचने जाते थे तो इनको माधव ले लो कहने की क्या जरूरत? मही ले लो, दही ले लो कहना चाहिए। तो क्या कहते थे? गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, ऐसा चिल्लाते थे। इतने भाव में आ गए थे, मतलब भगवान कन्हैया को अपना मन दे चुके थे, बुद्धि को दे चुके थे। इसी भक्ति कहा जाता है। भक्ति के और भी प्रकार हैं। भगवान के साथ संबंध जुड़ना चाहिए। तुम्हारा तुम संबंध जोड़ लो बस एक बार भगवान से, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। और क्या है भक्ति? भक्ति जो है अभ्यास है। अभ्यास करना चाहिए हमको भगवान का नाम लेने का, उच्चारण करने का, वो भी एक भक्ति है। कर्म में अड़िग रहना चाहिए हमको। कर्म करते करते भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जो कार्य करते हैं हम, जैसे यहाँ खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, ये ठाकुर जी के लिए बन रहा है। गाड़ी खरीद रहे हो तो हम ठाकुर जी के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, ये कहो आप। अपने कर्म में भी भगवान को शामिल करो, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कर्म में भगवान को शामिल करना ये भी एक भक्ति है मेरे प्यारे भक्तों। हाँ, भगवान जो है अर्जुन को गीता में ज्ञान बता रहे हैं कि बोले देखो अर्जुन, यहाँ कोई अपना नहीं है, सभी पराये बैठे हुए हैं। कोई किसी का नहीं है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। मैं कह रहा हूँ मारो सबको। युद्ध में जीत किसकी होगी इसकी चिंता छोड़ो। तो जीतेगा कौन, इसको छोड़ो। होगा क्या, छोड़ो इसको। अर्जुन उठाओ गांडी और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे जो अपने खड़े हुए हैं तुम्हारे अपने नहीं है। संपत्ति के सब प्यारे हैं। अगर चाहते तो तुम्हारा अधिकार मिल जाता, लेकिन नहीं दिए इन लोग। उठाओ अर्जुन
भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान की बातें बताने लगे। अर्जुन कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, युद्ध करो, चिंता छोड़ दो, जीत किसकी होगी। तुम कर्म करो बस, युद्ध में जीत किसकी होगी इसकी चिंता छोड़ो। देखो प्यारे, भगवान जो है अर्जुन को जब कुछ भी बात समझ नहीं आया तब भगवान ने 11 अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया है, विराट स्वरूप। बोलो विराट स्वरूप भगवान की, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। देखो मुझे, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाया क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं था। भगवान ने जब उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया तब कहीं जा करके भगवान के उस विराट स्वरूप को देखा है अर्जुन ने। अर्जुन, वृक्षों में पीपल मैं हूं अर्जुन, शब्दों में ओमकार भी मैं ही हूं, नागों पर शेषनाग भी मैं हूं, सागरों पर क्षीर सागर मैं हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, देवताओं पर इंद्र मैं हूं, तुम किसे अपना कहते हो, सब तो मैं हूं, मुझे देखो तुम अर्जुन। मोह त्यागो और युद्ध की इच्छा को अपनाओ, मोह को हटाओ, माया को हटाओ। भगवान कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन किसे अपना कहते हो, जो तुम्हारे लिए हाथों पर मुट्ठी में नमक डाल करके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसे तुम अपना कहते हो अर्जुन। अर्जुन कोई अपना नहीं है भैया, यहाँ सब पर आए हैं। उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन, तुम मेरी तरफ आ जाओ, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तो 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं तुम्हारी तरफ। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरे मार्ग पर कदम रख करके देख, मेरे मार्ग पर कदम रख के देख, अगर मैं तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके देख, कृपा ना बरसेगी तो कहना, मेरी तरफ आ करके तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्र का मनन करके देख अर्जुन। क्या कहे, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान की मोती ना खोल दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बना ले, तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तू मेरे लिए आंसू बहा, इस संसार वाले के लिए, परिवार वाले के लिए क्यों रोता है तू अर्जुन? हाँ? मेरे लिए आंसू बहा, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा तू तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा, मेरे लिए कुछ बन करके तो देख अर्जुन, तुझे कीर्तिवान ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल करके देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, स्वयं को न्यौछावर कर दे, मैं तुझे हीरा ना बना दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके देख, जगत का स्मरण न करा दूं तो कहना, तू मेरा बन जा। भगवान क्या कह रहे हैं, तू मेरा बन जा, मैं संसार वालों को तेरा बना दूंगा, तू मेरा बन जा बस। भगवान की प्रतिज्ञा है। अर्जुन, भगवान जो है विराट स्वरूप बना करके कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर अर्जुन को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। सारे जीवों पर मैं वास करता हूँ, सारा चीज तुम्हें हूँ, फिर परिवार को क्यों तुम देख रहे हो? मेरी बात मानो और युद्ध करो अर्जुन। जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वहाँ भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो अर्जुन? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का होगा, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है अर्जुन। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है अर्जुन। भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं सारे चीजों का त्याग करो,
और उठाओ धनुष, युद्ध की तैयारी करो। देखो त्याग करना बहुत जरूरी होता है प्यारे जीवन में। जीवन में त्याग किस चीज का? त्याग से ही भगवत की प्राप्ति होती है। त्याग करना बहुत जरूरी होता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। भागवत में 4 अक्षर है, भ का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य, अंतिम अक्षर भी त्याग ही है। क्या मतलब? त्याग ही है। त्याग करना है, किसका करना है? चोरी का त्याग, व्यभिचार का त्याग, झूठ का त्याग, छल का त्याग, हिंसा का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग करो, स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति का त्याग करो, तृष्णा का त्याग करो, स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने का त्याग करो, बिना स्वार्थ की सेवा करो। प्रेम भी करना है तो अकारण प्रेम करो, प्रेम में कोई मांग डिमांड ना हो, यहाँ याद रखो। अपने सुख के लिए किसी भी धनादि पदार्थों अथवा सेवा करने की याचना एवं बिना याचना के दिए गए पदार्थों या की हुई सेवा को त्याग स्वीकार करना तथा किसी भी प्रकार किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने के भाव है, उन सब का त्याग करना, यही चौथी श्रेणी का त्याग होता है। संपूर्ण कर्तव्यों में आलस्य की त्याग, आलस्य भी त्याग देना चाहिए मनुष्यों को अर्जुन। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग होना चाहिए। जब भगवान की भक्ति करते हो तो उसमें भी त्याग होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, आलस्य का भी त्याग। गुरु और माता पिता की सेवा में पूजन में भी आलस्य का और कामना का त्याग होना चाहिए। किसी भी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए शरीर में। यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग होना चाहिए। यज्ञ भी करते हैं तो कोई डिमांड नहीं होना चाहिए, मांग नहीं होना चाहिए, तो उसमें आलस्य का भी त्याग होना चाहिए, कामना का त्याग होना चाहिए। देखो प्यारे, भगवान ने बहुत सारी बातें अर्जुन को बताई। संसार झूठा है अर्जुन, तुम मुझे ही सब चीज अपना मान, युद्ध कर, बदनामी होगी तो मेरी बदनामी होगी, तुम कर्म करो बस। शरीर मरेगा नहीं, शरीर आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, ये नश्वर शरीर साथ छोड़ता है। जिस प्रकार हम कपड़ा नए कपड़े को पहनते हैं, पुराने को त्यागते हैं, उसी प्रकार से आत्मा होती है। आत्मा भी जो है नए शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो जीवित रहती है आत्मा जो है। अर्जुन उठाओ धनुष, युद्ध करो। भगवान ने एकादशी तिथि में दिन रविवार के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान बताया था। 45 मिनट, कितने मिनट? 45 मिनट। ये 45 क्या है? नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्मनिवेदन सांख्य पाद्य, यही तो नवधा भक्ति है। श्रवणम मतलब सुनो, किसको? भगवान को। नवधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति को पकड़ लो, नवधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति को पकड़ लोगे तो आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। 9 में से किसी भी एक को पकड़ो, 1 से 9 के बीच। गीता में कितना अध्याय है? 18। 8 और 1 9। भागवत में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000। 8 1 9। 9 अपने आप में परिपूर्ण होता है। 9 दुनिया 18 करोगे तो 8 1 9, 9 3 27 करोगे तो 7 और 2 9, 9 चौक 36 करोगे तो 6 3 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 छक्का 54, 4 5 9, 9 ने 81 भी कर लो आप, 8 1 9, और 9 हम 90 भी करोगे तो 9 शून्य को जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। इसलिए नवधा भक्ति में से एक भक्ति को पकड़ो आप भवसागर से पार हो जाओगे। नवधा भक्ति में से एक भक्ति को आप स्वीकार करो, किसी भी को सुनो, केवल सुनो, भगवान की सुनो, आपको वही फल प्राप्त होगा। आप भाव से तर जाएंगे प्यारे, केवल आप वही सुनो। भगवान ने कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य के मार्ग को दिखा लेनी भक्ति ज्ञान मार्ग की विस्तृत इसमें रचना किया है, बताया है भगवान ने। भक्ति कर्मयोग के बारे में बताया भगवान ने अर्जुन को। आज से ठीक 7000 साल पहले एकादशी का दिन था, रविवार था, 45 मिनट कुरुक्षेत्र के मैदान में। गीता जो है महाभारत का एक अध्याय शांति पर्व का हिस्सा है, जिसे गीतोपनिषद कहा जाता है।
गीता के एक श्लोक को जो रोज पढ़ता है उसे 7 दिन पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जो पूरे गीता को रोज पढ़ता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और रोज व्यक्ति जो गीता का दर्शन करता है उसे भी अच्छे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो लोग गीता की महात्म को पढ़ते हैं, महात्म यहाँ पे रहता है, अगर उसे ही पढ़ते हैं लोग जो हैं उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिखा है भगवान की तस्वीर रहती है, फोटो, और फोटो के बाजू में ये फोटो है और बाजू में महात्म रहता है। महात्म को कम से कम पढ़ो आप। गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पठित प्रेतमुमान विष्णु पद्मावप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवान के महात्मों को भी पढ़ोगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा। गीता गीता कहने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। बेटी अगर होती है घर में तो गीता नाम रख दो। आप मरने के समय गीता कह दिए तो भव से तार हो जाओगे, आप पार हो जाओगे। लोग गीता कब सुनते हैं? जब मृत्यु की शरण में रहते हैं, जब कानों की ध्वनि भी सुनाई देना बंद कर देता है, चंद्रस लग जाता है, तब हम कहते हैं जा तो जी महाराज जी को बुला लो, गीता सुनाएंगे हमारी माता जी को, दादी जी को। वो क्या सुनेगी गीता? जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ कर दिया उसने। जब बच्चे थे तो खेल कूद में, जवान थे तो काम भोग में, परिवार में, और जब बूढ़े हो गए तब तुमने भगवान का स्मरण किया तो क्या मतलब? हाथ पैर जब अच्छे हैं, जब ताली बज रहा है, पैर से जब परिक्रमा लगा सकते हो भगवान का, तब भगवान की भक्ति करो। बुढ़ापे में करने से कोई मतलब नहीं, सारा दिन तो तुम व्यर्थ गंवा दिए। तो गीता जो है, जब हम अच्छे हैं, जीवित हैं, तभी हमको गीता पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इस गीता में सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी बातें लिखी हुई है गीता में। क्या नहीं है गीता में? इसे पढ़ो आप, सारा चीज आपको मिलेगा इस गीता में। भगवान ने अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाभारत का युद्ध जब हुआ, भगवान शंखनाद किए और युद्ध जो है 18 दिन तक चला महाभारत का। उस युद्ध में पांडवों की जीत हुई। किनकी जीत हुई? पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। उस महाभारत के युद्ध में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। भगवान को सारथी, भगवान ने सारथी बनाया, अर्जुन ने सारथी बनाया। किसको? भगवान को। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान को रथ का लगाम दे दिया, अर्जुन पीछे बैठा था ना युद्ध में। क्यों? कहने का मतलब यह है कि हमको भी अपने जीवन की गाड़ी में भगवान को सामने रखना चाहिए। जीवन की गाड़ी में हमको भी भगवान को सामने रखना चाहिए। प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा कह करके। उनकी कृपा से सब होता है, उनकी कृपा से सारा चीज होता है। भगवान जो है, भगवान को अर्जुन अपना सखा मानते थे। वैसे आप भी भगवान से एक संबंध जोड़ो। भांजा मानो, भांजा मानो, चाहे बेटा मानो, चाहे पिता मानो, चाहे पुत्र मानो, लेकिन मानो, एक रिश्ता में जोड़ो भगवान को, तभी कल्याण होगा। ठीक है? बिना भगवान से संबंध जोड़े हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है? तो भी गीता का दान करना है आप सभी को। आप दोनों उठ जाइए पहले। गीता दान करना है आप लोगों को, और हवन के सांकला को भी साथ में बंटवाते जाओ। और गीता जिनको चढ़ाना है, नहीं लाए हैं वो यहाँ गीता है। और गीता यहाँ पे जो है उसको आप लोग जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। बाजू से हमारे आचार्यों से आप संपर्क कर लें, आके गीता दान करिए। और गीता दान करने के बाद फिर हवन होगा। हवन के बाद फिर शतधारा पूर्ण होती। हाँ, आप लोगों के पास आम पत्ता भी आ रहा है। आम पत्ता आप लोग सब एक एक रख लेना। और सेवा बाबू सांकला को भी सबको पेपर में वितरण करो। फिर आम पत्ता, और वो आम पत्ता बच्चों को दे दो, लोग बांटेंगे। आप सांकला को पकड़ो। भोला बाबू आम पत्ता पकड़ो, सांकला को बांटो। और आप सभी को गीता दान करना है, प्रेम का दान है यहाँ। और गीता यहाँ उपलब्ध है, आप लोग गीता चढ़ाइए, फिर हवन कार्य करेंगे। जिनको भी गीता लेने की इच्छा हो यहाँ से आज करके ले सकते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। गीता दान कैसे करना है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। गीता दान जिसके पास हो तो एक तुलसी का दल, और उसमें आप जितना रुपया पैसा डाल सकते हैं। गुप्त दान होते हैं, गीता मैया होते हैं। और गीता दान मतलब एक कन्या का दान माना गया है। तो गीता में जो भी द्रव्य आप लोग डालेंगे, यथाशक्ति तथा भक्ति, उसका नाम वाचन नहीं होगा। तो जिसके पास अगर गीता नहीं है तो यहाँ स्टेज से हमारा प्रयाण करता महाराज जी से ले जाएंगे छुड़ाने का बस 10 रुपया।
उसके बाद आप लोग उसमें जितना हो सके डाल सकते हैं। और फीता लाल वस्त्र कपड़े में या 10 वाले नए रुमाल हो उसमें भी बन जाते हैं। और आइए गीता दान करते तक अभी पारायण करते ही सुने हैं आप लोग, लेकिन उनके श्रीमुख से पंडित विनय तिवारी के मुख से हम प्यारा सा भजन एक सुन रहे हैं। उसके बाद फिर हवन कुंड के और जाएंगे। अति शीघ्र आप लोग गीता दान करेंगे। आइए। हेलो श्री राधा, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छाई काली घटाए तो क्या, उनके छतरी के नीचे हूँ मैं हो। आगे आगे वो चलती मेरे, शेरा वाली के पीछे हूँ मैं हो। छाई काली घटाए तो क्या, उनके छतरी के नीचे हूँ मैं हो। आगे आगे वो चलती मेरे, माता रानी के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, माता रानी के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा हो पकड़ा, उसने पकड़ा हो पकड़ा, उसने पकड़ा मेरा हाथ है।
बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, जाने किसकी ये अवकात है। श्री राधे। उनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। इसने पकड़ा हो पकड़ा, इसने पकड़ा हो पकड़ा, इसने पकड़ा मेरा हाथ है। मुझे डरने की क्या बात है, शेरा वाली मेरे साथ है। मुझे डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, जाने किसकी ये अवकात है। शेरा वाली मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। प्रेम से बोलिए बंजारी मैया की जय। हाँ, साकला वितरण करवा देंगे। मुख्य परीक्षित जन हवन कुंड के उस पर बैठ जाएंगे। नीरज महाराज जी पूजन आरंभ करवाएंगे आप। श्री चंद्रशेखर वर्मा पीरदा वाले की ओर से 501 रुपया प्रभु के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान उनके जीवन पे खूब खुशियां प्रदान करे। हाँ, और जिनको भी गुरु बनाने की इच्छा हो वो व्यास मंच पर आकर के हवन चलते तक, हवन के बाद तक के जिनको भी गुरु बनाने की इच्छा हो महाराज जी को आप सभी आ सकते हैं यहाँ पर और गुरु कर्ण दीक्षा ले सकते हैं ना। क्योंकि कहते हैं रेखू भैया कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है ना। तो जिनको भी गुरु बनाने की इच्छा हो आप सभी आकर के गुरु बना सकते हैं। हाँ, कल मैं बोला था कि जिनको अगर गुरु बनाना है तो यहाँ स्वेच्छा से आप लोग कुछ भी दान कर सकते हैं और घर में बनाएंगे तो 4-5 हजार खर्च आते हैं। नया थाली, लोटा, रोट, ब्राह्मण दक्षिणा, वस्त्र। तो आइए अब हवन का कार्य जितने भी परिवारजन हैं हवन के समय बैठते जाएंगे, ठीक है। परीक्षित जन के पीछे आइड साइड जहां भी जगह बने जितने भगवान राम देवांगन बेरला वाली की ओर से 101 रुपए भागवत जी पर अर्पण। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके समस्त परिवार की जय। तो
जितने परिवारजन हैं हमारे श्रीमान कथाराम जी साहू के घर परिवार तो घर परिवार होते हैं, लेकिन जो फैमिली है उनका परिवार, तो निवेदन चाहूंगा कि आप जितने परिवार हैं सामने बैठेंगे हवन के करीब आसपास, और आइए निवेदन चाहेंगे कि हवन की ओर और सबके पास सांखला वितरण कर देंगे, सबके पास पेपर वगैरह दे करके, और जिनको गुरु बनाना है वो सादर धर्म मंच पर आकर गुरु दीक्षा ले सकते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण महाराज की जय। अथ पवित्रीकरण महगुरियाता ओम। हाँ, जिनको भी जोड़ा में बैठना हो बैठ जाएंगे, है ना। हवन कुंड के अगल बगल में जोड़ा में जिनको बैठना हो। हाँ, नीरज महाराज जी पवित्रीकरण आरंभ करिशे। इति क्षेत्र अंतर्गत रावा वाटा क्षेत्र। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गदो विवाय हि स्मरेद पुण्डरीकाक्षं जावाय अभ्यन्तरा शुचि। ओम पुण्डरीकाक्षात् पुनातो त्रियात्मनाः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तु वृक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमो नमः। जल को पी लेंगे, उस जल को भगवान का नाम लेकर के हाथ धो लेंगे। हस्तु वृक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। अथ रक्षाबंधनम महकुर्यातः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धत्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदशा मरुतः वृष्टिमादरः शुभं जावानो विदधे गोजन्मयः अग्निर्जिवामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं भजेमाक्षभृजत्राः इति रैरङ्ग तुष्टुवागुं सस्थानोभिर्वशेमहि देवहिदं जदाजुः सतमिन्नो दरदो अन्तिदेवा जत्रा नचराजरसन् तनूनां मा पुत्रासो जत्रा पितरौ भवन्ति मानो
नद्यारिकतायुर्गन्तो आदित्यर्जोरादितिरन्दरिमादितिरमाता सविता सपुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यर्जातामादित्यर्जनित्वम्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। हाँ देखिए आप लोग अलग अलग जगह बैठे हो इससे अच्छा ना 15-20 लोगों का घेरा बना लो, एक साथ एक घेरा बना लो जहाँ पे आप लोग किसी पात्र में छोड़ पाए, है ना। बड़ा सा परात रख दो या किसी पात्र में रख करके आहुति प्रदान कर लो। हाँ आप सभी ध्यान देंगे माता है भाई बंधु, आप लोग जैसे साकला 1-2 लोग डाल रहे हैं ना, तो एक बड़ा सा पात्र आप तक भेजवा दिया जाएगा, जैसे टब हो गया या कोपरा हो गया, उसमें आप लोग एक साथ ग्रुप बना करके डालेंगे, अलग अलग नहीं बैठेंगे, है ना। हाँ तो एक आध परात आयोजक गण आप लोग भेजवा दें और ऐसा राउंड बना करके घेरा बना करके आप लोग डालेंगे ताकि आप लोग को एडजस्टमेंट करने में मुश्किल ना हो। आप मन पहली वहाँ एक आप मन साकला तब बाट डरे होते कैसे राउंड होके बैठी हो मन। नीलम निन्नी देखो का है साकला बढ़ चुके तो आपस में का है बहस हुई होकर से अच्छा जहाँ जहाँ बढ़ गया साकला उबाड़ दो और पेपर में मन अपन छोड़त जाइए। अब कैसे कर समय ला देखते हुए महाराज जी आप पूजन आरंभ करवाएंगे। हाँ चलो हरि ओम सहस्रशीर्षा भुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाता भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा चतिष्ठादशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्चभाव्यम् उतामृत्वा त्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति तावानस्य महिमा तो जाया च पुरुषः पादो च विश्वभूतानि त्रिपादस्य वृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो भिक्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यारिच्यात् पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः समृद्धं मृगदाज्यं पशुस्तं चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्या च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः समृद्धं मृगदाज्यं पशुस्तं चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्या च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः समृद्धं मृगदाज्यं पशुस्तं चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्या च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जग्निरे छन्द
गुंसी जग्निरे तस्मादजायता तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्माजाता अजावयः तं जग्यम्बरहि कव्राक्षन् पुरुखन् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयशजे चतुरुखं व्यददुः कतिधाव्य कल्पयन्न मुखं किमस्याचित् किं बाहु किमोरो पादौ चैते ब्राह्मणो शमकमासे बाहो राजन्यः कृतः उरोत यद्वैस्यः पद्भ्याङ्गं सोद्रो प्रजायत चंद्रमा मनजो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णो द्योः समवर्तताः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अगलभयन्ना चतुर्क्षेण हविखा देवा जज्ञमतनवता वसन्तो स्यासीदाज्ञं ग्रीकमयद्मः शरदविः सप्ताशासन् परिधत्रिः सप्तसमिदः कृताः देवाजन्तनवान् अवद्रान् पुरुकं पशुं माजिगेन जिगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्दजद्राभोर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूता किल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयांचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करे मातन्नपूर्णेश्वरी ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनात्रया। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। सिक्का को हवन कुंड में छोड़वा दो। हाँ, जब हवन कुंड शांत हो जाए भैया तो उस सिक्के को उस सिक्के को आप निकाल करके अपने पास रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे या अन्न के भंडार पर रखेंगे उस सिक्के को अपने पास। अथ कन्या पूजनम महाकुर्यात, ये कन्या बैठी हुई है सामने में, बुला लेंगे उसको। हाँ, वो बच्चे को उठा लेंगे, कन्या का पूजन करेंगे, कन्या का तिलक करेंगे, दक्षिणा देंगे, प्रणाम करेंगे उनका। हाँ, सामने खड़े करे तो परीक्षित जन के। हाँ, अग्नि जो है कन्या से प्रज्वलित करवाना चाहिए, है ना। कोई भी आप लोग नया कार्य भी आरंभ करते हैं तो कन्या के हाथों करवाना चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट आपको 100 गुना मिले। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। ऐ गिरिनंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वेद्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे तिथि कंठ कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूरि कृते जय जय हे मही सासुर मरदनी रम्यक परदनी शैल सुते या श्री स्वयं सुकृतनां भवने स्वलक्ष्मी पापत्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतात्म परिपालय देवी विश्वां। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। पैसा को वहीं रखवा देंगे, कन्या को महाराज जी के पास भेज देंगे, हाथ से स्पर्श करवा लो। ओम अग्निमीले पुरोहित
पुरोहितं यज्ञस्वतं मृत्युजां होतारम् अवधातमम् ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सत्सानुभिर्व्यशे मयि देवहितं जदाजुः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। हवन के समय जो है आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, है ना। स्वाहा का उच्चारण जोर से करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिना स्वाहा के उच्चारण के बिना यज्ञ जो है सिद्ध नहीं माना जाएगा। और जो है अभी आप सभी जन जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे भगवान का। जो अनामिका उंगली में अंगूठी नहीं पहने होंगे, अनामिका उंगली में, ये चीनी उंगली के बगल वाली उंगली में, उस उंगली में आप लोग आम पत्ता या मौली धागा बांध सकते हैं। और उसके पश्चात जो है आप सभी हाथ जोड़ लें और सिर्फ जो है मुख्य परीक्षित जन आप बस घी से आहुति देंगे, है ना। 5 आहुति जो है केवल और केवल घी से दी जाएगी। और बाकी आप लोग कोई भी साकला नहीं डालेंगे, 5 आहुति सिर्फ और सिर्फ घी से होगी। तो आप सभी हाथ जोड़ करके यज्ञ नारायण भगवान का आह्वान करेंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। प्रोक्षणी पात्र है वहाँ। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमः। ओम अग्ने स्वाहा अग्ने नमः। हाँ, छोड़ते जाएंगे। ओम वायव्ये स्वाहा वायवे नमः। ओम अनंताय स्वाहा निरंताय नमः। ओम अग्ने देवताय स्वाहा इंद्राय नमः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय हो। जल छिड़क देंगे। यथावार प्रहाराणं कवचं वारिकं भवेदित्यो वादप्रकाराणां शान्तिर्भूद्वारिका शान्तिरष्टो पुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो यजमान कल्याणवस्तु सुख शान्तिर्भवतु। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। आप सभी साकला डालेंगे। ऐसा हिरण के स्वरूप में मुद्रा बना करके आप लोग को साकला डालना है ना। मृग मुद्रा बना करके ये दोनों उंगली टच मत करना और देखना कि जमीन में ना गिरे साकला, नहीं तो दोष पड़ेगा आप लोग को। साकला के पेपर में या हवन कुंड में ही गिरे तो अच्छी बात है ना। तो आपस में आप लोग बात नहीं करेंगे और थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चे को हम निवाला खिलाते हैं उसी प्रकार से आप लोग को आहुति देना है, ना कि जोर जोर से और फेंक करके। और स्वाहा का उच्चारण अच्छे से करेंगे, बड़े ही भाव से, क्योंकि जो भी त्रुटियां होती है पूजा में, कथा सुनते समय, जितनी भी प्रकार के हमारे जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती है, उसके शांति के लिए, उसके शांति के निमित्तार्थ के लिए हम आहुति प्रदान कर रहे हैं भगवान को, है ना। और रोग दोष हमारे भी कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि देखो अभी कोरोना का माहौल फिर आ सकता है, तो हमारे पास घी है, घी से हम आहुति प्रदान करते हैं। तो 1 ग्राम घी से 100 टन ऑक्सीजन हम यहाँ से पैदा कर सकते हैं, है ना। तो 100 टन ऑक्सीजन के पास आप लोग बैठे हैं, अर्थात अनेक प्रकार की बीमारी भी आपके शरीर से जा रही है। तो स्वाहा का उच्चारण बड़े ही भाव से करेंगे और आहुति आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो ममहामजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदमा स्वाहा स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपते स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचना सतत स्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासिनी मा। ओम अम्बे स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बिकाय स्वाहा। ओम अम्बालिकाय स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। ओम सामवेदाय स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। ओम अथर्ववेदाय स्वाहा। आयुर्वेदाय सर्ववेदेभ्यो सर्वब्राह्मणेभ्यो ओम ब्रह्मणे नमः। सोमाय ईशानाय इंद्राय अग्नये यमाय नीये वरुणाय वायव्ये अष्टवसुभ्यो एकादशरुद्रेभ्यो द्वादशादिभ्यो अश्वेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो सप्तयक्षेभ्यो भूतनागेभ्यो गंधर्वसुभ्यो निष्कंठाय नंदीश्वराय कुलमहाकालाभ्यो दक्षादि सप्तगणेभ्यो दुर्गाय विष्णवे सदाशिवपितृभ्यो मृत्युरोगाभ्यो गणपतये
अदभ्यो मरुदभ्यो पृथिव्यै गंगा नदीभ्यो सप्तसागरेभ्यो मेरवे गदायै त्रिशूलाय वज्राय शक्तये दंडाय खड्गाय पाशाय अंकुशाय गौतमाय भरद्वाजाय विश्वामित्राय कश्यपाय जमदग्ने वसिष्ठाय अत्रये अरुन्धत्यै इंद्रै कौमार्यै ब्रह्मायै वार्हायै चामुण्डायै वैष्णव्यै माहेश्वर्यै वैनायक्यै ओम सूर्याय ओम चंद्रमसे ओम भौमाय ओम बुधाय बृहस्पतये शुक्राय शनश्चराय राहवे केतवे ओम पूर्वाय पश्चिमसे उत्तराय दक्षिणाय नैऋत्ये वायव्ये ईशानाय आकाशाय पातालाय अग्नये दस दिक्पाल देवताभ्यो पंचलोकपाल देवताभ्यो क्षेत्रपालाय कुल देवताभ्यो खान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो श्रीमद भैरवाय शंभु भैरवाय नीलकंठ भैरवाय विशाल भैरवाय मार्तंड भैरवाय मनुप्रभ भैरवाय स्वच्छंद भैरवाय सीतांग भैरवाय ओम खेचर भैरवाय ओम संहार भैरवाय ओम विरूप भैरवाय ओम विरूपाक्ष भैरवाय नाना रूपधर भैरवाय ओम बारह भैरवाय ओम रुरु भैरवाय ओम कद्दवर्ण भैरवाय ओम सुगात्र भैरवाय ओम उन्मद भैरवाय ओम बारह भैरवाय ओम मेघनाथ भैरवाय ओम मनोवेग भैरवाय ओम क्षेत्रपाल भैरवाय ओम पीपापहार भैरवाय ओम निर्भय भैरवाय ओम विजित भैरवाय ओम स्वाहा भैरवाय ओम प्रेत भैरवाय ओम लोकपाल भैरवाय गदाधर भैरवाय वज्रहस्ता भैरवाय महाकाल भैरवाय प्रचंड भैरवाय ओम अजेय भैरवाय ओम उन्मद भैरवाय ओम रामग भैरवाय संहारक भैरवाय ओम कुलुपाल भैरवाय ओम चंडपाल भैरवाय ओम प्रजापाल भैरवाय ओम रक्ताग भैरवाय ओम वेगा विक्षण भैरवाय ओम वरुण भैरवाय ओम धरापाल भैरवाय ओम कुंडल नेत्र भैरवाय ओम मंत्रनाद भैरवाय ओम रुद्र पीताम भैरवाय ओम विष्णु भैरवाय ओम पडुगनाथ भैरवाय ओम भूतनाथ भैरवाय ओम बेताल भैरवाय ओम त्रिनेत्र भैरवाय ओम त्रिपुरांतका भैरवाय ओम वरद भैरवाय ओम पर्वतवास भैरवाय ओम सती सकल भैरवाय सर्वभूत हृदय भैरवाय ओम घोरदायक भैरवाय ओम भयंकर भैरवाय मुक्ति मुक्ति प्रद भैरवाय कालाग्नि रुद्र भैरवाय महारुद्र भैरवाय भयानक भैरवाय ओम दक्षाणी कवि भैरवाय भीषण भैरवाय क्रोधद भैरवाय सुखदंपतिदाय भैरवाय ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय त्रिवरद मुहूर्ते जल छिड़क लेंगे अपने ऊपर प्रहाराणं कवचं वारिकं भवेत् द्योवाद प्रकारारं सान्तिरवोद्वारिकः सान्तिरष्टो पुष्टिरस्तो दुष्टिरस्तो जजमान कल्याणमस्तु सुसान्तिरभवतु अध्याय नमः। ओम श्री महाकाल्यै स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा श्री महासरस्वत्यै स्वाहा गजाननाय सिंहमुख्ये
नागस्याय नागतुण्डिकाय अष्टग्रीवाय हयग्रीवाय वाराहो सर्वाननाय उलूकिकाय तिवारयाय मायूर्यै विकटाननाय अष्टवक्राय कोटराक्षे कुब्जायै विकटलोचनायै शुष्कोदर्यै लालजिह्वायै सदष्ट्रायै वानराननायै वृक्षास्यै केकराक्षे बृहत्तुण्डिकाय सुराप्रियाय कपालहस्ताय राक्षसे सुक्ये नमः सैन्ये नमः कपोतिकाय पाशहस्ताय दंडहस्ताय प्रचंडाय चंडविक्रमाय श्रीसुघ्ने पापहंत्रै काल्यै रुधिरपायिन्यै वसाध्यायै गर्भभक्षायै सवहस्तायै मंत्रमालिन्ये स्थूलकेश्वे ओम बृहत्तुक्षे सर्पास्यायै प्रेतवहनायै दत्तशोकरायै क्रोच्यै वृक्षशीर्षायै वृषाननायै व्यातस्यायै भुग्निससायै षण्णोनिदृशे तापिन्यै कोसनिदृष्टे कोटर्यै विशूलनासिकाय विद्युद्रभाय मलाकस्याय मर्जायै षड्भूतनायै अट्टहासायै कामक्षे मृगाक्षे मृगल्लोचनाय इति चतुष्षष्टयोगिनेभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। श्रीवास्तु देवताभ्यो ब्रह्मणे नमः। अर्जमणे विवस्वते मित्राय पृथ्वीधराय सावित्राय सावित्रे योधाधिपाय जयाय राजक्ष्मणे रुद्राय आदाभ्यो आपवत्साय शिखिने पर्जन्याय जयंताय कुलिशायुधाय सूर्याय सत्याय भ्रीषाय आकाशाय वायव्ये भूषणे वितथाय गृहक्षताय जयंताय यमाय गंधर्वाय भृंगराजाय नागाननाय पितृभ्यो द्वारिकाय सुग्रीवाय पुष्पदंताय वरुणाय असुराय शोषाय पापाय रोगाय अहय मुख्याय भल्लटाय सोमाय सर्पाय आदित्य दित्य भूतनाय पापराक्षे स्कंधाय अर्जमणे ब्रह्मकाय पीलिपिच्छाय इंद्राय अग्नये यमाय नैऋतये वरुणाय वायव्ये कुबेराय ईशानाय ब्रह्मणे अनंताय इति वास्तुदेवताभ्यो जल का सिंचन कीजिए। सब इधर डलवा दीजिएगा। अभी हमने किन किन का आहुति की आप लोग को पता है? हम आहुति किस लिए की है? अपन किन किन देवताओं का आहुति की है? अंदर पे वेदी बनी हुई है, आप देखे होंगे वेदी बनी हुई है ना? 64 योगनी सर्वतोभद्र देवता, नवग्रह देवता, 10 दिक्पाल देवता, क्षेत्रपाल देवता, तो सारे देवी देवताओं की आहुति आप लोग कर चुके हैं, है ना? तो एक दो और देवता हैं जिनकी आहुति आप लोग नहीं की है, उसकी महाराज जी करवा रहे हैं। उसके पश्चात आगे का कार्य आपको बताएंगे। तो उन देवताओं के नाम से उनको संतुष्टि मिले, इसलिए अपन ने आहुति प्रदान किया है ना? तब महाराज जी क्षेत्रपाल के नाम से आहुति आप लोग को प्रदान करवाएंगे। तो पुनः आप लोग आहुति में ध्यान देंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम
क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा ओम वेदविद्वाय नमः स्वाहा ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ज्येष्ठाय नमः स्वाहा ओम श्रेष्ठाय नमः स्वाहा ओम गोलाय नमः स्वाहा ओम अजराय नमः स्वाहा ओम अजर देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम विग्राय नमः स्वाहा ओम विग्राय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम प्रेताय नमः स्वाहा ओम प्रेतवाहिन्यै नमः स्वाहा ओम कालन्यै नमः स्वाहा ओम विग्राध्याय नमः स्वाहा ओम अष्टभ्याय नमः स्वाहा ओम विग्राय नमः स्वाहा ओम चंद्रभागाय नमः स्वाहा ओम कुलरक्षकाय नमः स्वाहा ओम विग्रहग्राधाय नमः स्वाहा ओम विष्णुग्राधाय नमः स्वाहा ओम प्रेताध्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रविद्राय नमः स्वाहा ओम कालग्ने नमः स्वाहा ओम विग्रानंदनाय नमः स्वाहा ओम विद्यापाठाय नमः स्वाहा ओम प्रेतवाहिन्यै नमः स्वाहा ओम प्रेतवासिन्यै नमः स्वाहा ओम भूतनागेभ्यो नमः स्वाहा ओम चंद्रभद्राय नमः स्वाहा ओम कालरक्षकाय नमः स्वाहा ओम दीनबन्धवाय नमः स्वाहा ओम अर्घवाद्राय नमः स्वाहा ओम मूलरक्षकाय नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः स्वाहा। चलिए जल छिड़क लेंगे अपने ऊपर। यथावारं प्रहाराणं कवचं वारिकं वेद्योवादपकाराणं शान्तिर्भूद्वारिकः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु यजमानकल्याणमस्तु सुखशान्तिर्भवतु साध्य सिद्ध्यते। अब जो है महाराज जी बाके बिहारी के नाम से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके माला जाप करेंगे और एक एक आहुति में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके मन ही में स्वाहा बोल करके आहुति प्रदान करेंगे। आप लोग प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। चलिए हाथ जोड़ के ध्यान कीजिए भगवान श्री कृष्ण जी से। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूरबा नासाग्रे हरमौक्तिकं करतले वेणोधरे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी आहुति प्रदान कीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा यथावार प्रहाराणं कवचं वारिकं कवेदित्योभाजपकाराणां सान्तुर भवद्वारकः शान्तिरष्टो पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु जिजमान कल्याणमस्तु सुख शान्तिर्भवतु। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युञ्जयाय मृत्युञ्जयाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णाद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतापतं स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
ओम यम प्रव्रजन मम न पीतमपीतकृत्यं दयपायनो विरकातराजो आवा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्वाहा नैमिषे दोतमासी नामाभिवाद्य महामहिं कथामृता स्वादा कुशला स्वानको ब्रवीत स्वाहा स्वानक उवाच स्वाहा अज्ञाद्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समग्रभासुतक्यायि कथा सारामं कर्णरसायनं स्वाहा भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह विनारच्च वैष्णवे क्रियते कथं स्वाहा ये अघोरे कलो प्रायो जीवच्च दूर्तां गता क्लेशाक्रान्ता ततस्यैव शोधने किं परायणं स्वाहा क्षेत्रयं यद्भक्ष्ये वा पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं तत्त्वसाधनं तद्वदाधुना स्वाहा चिन्तामणि लोकलोका स्वर्गो स्वर्गसम्प्रदां प्रयक्षि गुरुप्रीतो च वैकुण्ठं योगी दुर्लभं स्वाहा सूत उवाच स्वाहा प्रीति सौनका चित्येते होतो वाचि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नां संसार भयनाशनं स्वाहा भक्तो गवर्धनाय च कृष्ण संतोष हेतुकां ततः सत्यदेमिष्यामि सावधान तथा शृणु स्वाहा कालव्याख्यामुग्रहास शास्त्र सन्निर्माण सहित वे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो किरेण भासितं स्वाहा एतस्माद् परं चित्तेन माना शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् स्वाहा परीक्षिते कदा मत्तु शुभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भगृहस्थे वा देव तत्र समागमं स्वाहा सुखं नत्वा वरः सर्वे इसका कार्य कुशला सुरा कथा सुधा वृक्ष स्वागृहस्थे वा सुधा समीमान् स्वाहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्राप्स्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं स्वाहा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा वर्णेर्नवात् ब्रह्मरामो विचारे वा तथा देवाञ्जासा स्वाहा अवक्ता च विज्ञाया नाददोषा कथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा स्वाहा राज्ञो मोक्ष तथा वीक्षा पुरा धामपि विस्मृता सत्यलोके तुलाबद्धो तोले च साधनन्यजा स्वाहा लघुन्यापि जाता दे गारवेण इदं महत् तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो स्वाहा मेनिरे भगवद्रूपा शास्त्र भागवतं कलो पाठजान्वद वैकुण्ठ फलदायकं स्वाहा सप्तेन श्रुता च सर्वथा मुक्तिदायकं जानकाद्य पुरा पृक्ता नारदाय दयापुरे स्वाहा ओम अद्यपि ब्रह्मबन्धा च शूरमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवणाविधि कामरस्य भासिता स्वाहा स्वानक उवाच स्वाहा लोक विग्रह मुक्त स नारद सहितिरस्य च विधिवते कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैसा स्वाहा सूत उवाच स्वाहा अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्त कथानकां सुखेन मम यत्प्रोक्ता रहस्यस्य विचार्यता स्वाहा एकदा हि विशालयं चत्वारः ऋषयो मलास सत्सङ्गार्थ समायार्थादृशस्तत्र नारदं स्वाहा कुमारावुचु स्वाहा कथं ब्रह्मन्दिना मुखा कुतचित्ततरो भवत्वारितं गम्यते कुत्र कुत्रात्र तथावता स्वाहा इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविर्तो यथा जनात वेदमुक्तं गम्यानोचितं वदकारणं स्वाहा नारद उवाच स्वाहा अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वधमाविति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा स्वाहा प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की खीर पूड़ी बना है लाओ खीर पूड़ी हाँ कितना पूड़ी है गिन लो 16 पूड़ी होना चाहिए और 16 नहीं होगा तो 4 पूड़ी को 4 टुकड़ा कर देंगे तो 16 हो जाएगा हाँ गिन लेंगे पूड़ी 16 है कि नहीं सोलह है ना हाँ 16 है ना 16 निकाल लिया हाँ तो एक खीर में ऐसा डुबाइएगा और एक एक स्वाहा में एक एक आहुति आपको डालना है ना 16 पूड़ी को एक एक मंत्र में एक एक पूड़ी डालना है जैसे कि स्वाहा हुआ आप लोग साकला डालेंगे हाँ आप लोग साकला डालेंगे और आप भैया खीर से आहुति देंगे अरुण कमल संस्था तत्र जा पुंजवर्णा कर कमल धृतिष्ठा भीति युग्मा भुजाचा मणिमुकुट विचित्रां लंकृता कल्पजाल
सकल भुवन माता संततम श्री श्री नः भवतु भुवन माता संततं श्री श्री नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्ये नमः। ओम हिरण्यवर्णाभरणिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राहिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं कामश्वं पुरुषाणहं स्वाहा। अश्वपूर्वामृतमाध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं प्रियां देवीमुपह्वये तिर्मां देवी जुसुतां स्वाहा। सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां अग्रञ्जलवतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पदमे स्थितां पद्मवर्णां तामिह वै श्रियां स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यशसां जलान्तीं श्रियां लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिलवः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मह्यन्तरायस्य वाह्य अलक्ष्मी स्वाहा। उपैतु मामदेवसखः कीर्तिश्चामणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा। शुद्धिभासान्मलाञ्जिष्ठामलक्ष्मीनास्याम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वानिरणदमे गृहात् स्वाहा। गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपवहे श्रियं स्वाहा। मनसः काममाकूतिं वाचा शक्तमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्यामयि श्रीश्रयितां यशः स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि भवकर्दमा श्रियां वासय मे कुले मातरां पद्ममालिनीं स्वाहा। आपास्विजं तु श्रद्धानि चिक्ले तव समे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदम् आवह स्वाहा। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विद्येय पुरुषानः स्वाहा। यस्सुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमम्बः सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं पठे। ॐ श्रीलक्ष्म्याय नमः स्वाहा। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। नीरज भैया देखेंगे। चलिए उड़द दाल दही से अपन अब क्या करेंगे। तो उड़द दाल दही का क्या करना है बाबूजी, आपको पता है क्या उड़द दाल दही का क्या करना है? आप लोग हवन में बैठे हैं ना पहले भी, तो क्या करते हैं अपन उड़द दाल दही से? हाँ, तो कितने दिशाएं होती है पता है आपको? 10। हाँ, कौन कौन सी दिशा होती है पता है आपको?
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य कोण वायव्य कोण ईशान कोण आग्नेय कोण और आकाश और पताल, है ना। कई गांव के जो रास्ते होते हैं वो टेढ़े होते हैं, कई गांव के रास्ते टेढ़े होते हैं, तो वो भी दिशा कहलाएगी। अगर समुद्र की गहराई नापनी हो तो भी दिशा मानकर ही नाप सकते हैं अपन, है ना, अन्यथा नहीं नाप सकते। या आकाश की अपन दूरी मापे तब भी अपन ऊंचाई माप करके ही दिशा मान कर ही अपन उसको मानते हैं दिशा, है ना। तो ये 10 दिशाओं से ही अनेक प्रकार के रोग दोष हमारे घर में प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे कि कोरोना आया था वो भी चाइना से होकर के आया था, तो वो एक दिशा से आया था, है ना, दिशा से आया था ना। तो इसी प्रकार से दिशाओं की रक्षा के लिए बलि प्रदान करते हैं। तो यहाँ रखिया का बलि दे सकते हैं अपन, चाहे उड़द दाल दही का बलि दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ मांस की या किसी जीव की तो हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये सतोगुण स्थान है ना। अगर बलि देनी होती है तो मंदिर के बाहर ले जाके देते हैं, ना कि मंदिर के अंदर। वो तो बलि प्रथा अभी छत्तीसगढ़ में बहुत बाद पहले से चालू हो गई, अन्यथा पहले नहीं थी बलि प्रथा, है ना। तो बलि देनी ही नहीं चाहिए। बलि देना तो शास्त्रों में व्याख्या दी गई है, उड़द दाल और दही के मिश्रण से अपन बलि प्रदान कर सकते हैं, रखिया की बलि दे सकते हैं, है ना। फल और अनेक प्रकार की सब्जियां जिनकी हम बलि दे सकते हैं, फल है अनेक प्रकार के जिनके हम बलि दे सकते हैं। तो दशों दिशाओं की शांति के लिए हम बलि प्रदान कर रहे हैं ना, ताकि हमारे घर पर, हमारे गांव पर, हमारे क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार के कोई भी बुरे आत्माएं, बुरे भूत प्रेत या बुरे प्रकार के रोग दोष हमारे गांव पर, ग्राम पर, राज्य पर ना फैल पाए, है ना। तो आप बलि प्रदान करेंगे दिशाओं को उड़द दाल और दही का, ताकि वो संतुष्ट हो जाए उस बलि से। तो बलि प्रदान करवाएंगे महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करवाएंगे। ओम इंद्रं सूरपति श्रेष्ठं वज्रहस्तं मलावहे आवाहे यज्ञदद्ये सतयज्ञदिवं प्रभुं त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूर्धं द्विनासिकां षण्नेत्रं च चतुस्रोद्रा अग्निहव्यवाहना महामहित महारूढां दण्डहस्तं महाबलं यज्ञसंरक्षणार्थाय यमहव्ययवाहना सर्वप्रेताधिपं देवां नैऋत्री नीलविग्रहाम् आवाहे यज्ञसिद्ध्यय नरारूढां वरप्रदाम् ॐ शुद्धसम्पीठसङ्कासं जलीसंव्याजसापतीम् आवाहे प्रतीचीनां वारुणं सर्वकामदां मनोजवं महातेजां सर्वताचारिणा शुभां यत्संरक्षणार्थाय वायुहव्ययवाहना आवाहयामि देवेशं धनदं रक्ष पूजिता महाबलं दिव्यदेहं नरयाणागति प्रभो सर्वधीपं महादेवां भूतानां पातिमव्याम् आवाहं तमीशानां लोकानाम् उभयप्रदां पद्मयोनि चतुर्मूर्ति वेदगर्भा पितामहा आवाहयामि ब्रह्मणा यज्ञसंसिद्ध हेतवे ओम अनंताय सर्वनागाय नादाविव स्वरूपिता जगता सातिकर्तारा मंडले सव्यवाहना इति शंकर सपरिवार सशक्तिकाय सायुधाय हिता यदि माशं भक्तबलिं समर्पयामि मम यजमानस्य शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता रोगहर्ता वरदो भवः। कोई ठाकुर भैया आए हैं क्या? आते हैं? और आपके भांजे आए हैं कि नहीं भैया? भांजे आए ना। इसके बाद भांजा का पूजन करेंगे आप लोग, और भाजा का पूजन के पश्चात जो है गौ माता का पूजन करेंगे, सहस्त्र स्नान करेंगे सहस्त्र धारा से, और स्नान करके जो है वस्त्र परिवर्तन करके आएंगे, फिर पूर्णाहुति होगी और महाआरती होगी। तो आदि आदि क्रियाओं को करना है। तो दिक्पाल देवता का पूजन करके क्षेत्रपाल देवता का आवाहन पूजन करवा लें।
सब में गुलाल छिड़क दो। ओम हीरे बभो गए बारे दुबाहुं व्यायामेदं परिबाधमानः दम्भिराज कवया उन्नति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। गुलाल छिड़क दो सभी में भैया। हाँ, आप लोग जिनके पास दीपक तक हाथ पहुंच रहे छिड़क दिए गुलाल, चावल फूल छिड़क दो। ओम चन्नवी मदन्तावाव्रियाधोगताः दोगतत भानवो विप्राणविष्टयामति योजन्वेन्द्रते हरि। चांद फूल छिड़कवा दो दिक्पाल में। हाँ, क्षेत्रपाल के दीपक का पूजन करवाओ। और यहाँ कोई है क्या जो दीपक ले जा सके? आ रहे हैं? दूर है क्या? फोन करके पूछ लो अगर कितना टाइम है। गौ माता आ गई है। गौ माता हाँ, वहाँ पे जल रखवा देंगे किसी को बोल करके स्नान करने के लिए। हाँ, एक ड्रम जल रखवा देंगे वहाँ पे। और भांजे को भी यहाँ चेयर में बैठा देंगे सामने में। अभी बाजा का पूजन करना पड़ेगा आप लोग को। भोला भोजराम भैया जहाँ कहीं भी हो, व्यास मंच के पास आपसे अनुरोध है जल्दी से जल्दी पधारे, क्योंकि आपके मामा जी याद कर रहे हैं भांजा को। तो आप जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो आप व्यास मंच पर पंडाल पर पधारेंगे। भोजराम भैया जहाँ कहीं भी हो आप आए व्यास मंच के पास, क्योंकि भांजा पूजन होना है, फिर गौ माता का भी पूजन होना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आएंगे।
उधर ही रखेंगे बाबूजी, गाय को उधर ही रखेंगे, उधर ही रखेंगे गौ माता को। जहाँ स्नान करते बने पानी इधर मत आए। आ गए क्या ठाकुर भैया? हाँ। भैया बता दो, बता दो, बता दो। हाँ, क्षेत्रपाल के दीपक का पूजन करवा देंगे आप। चलिए क्षेत्रपाल जी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। प्रेम से बोलिए क्षेत्रपाल भगवान की जय। भूत प्रेता पिशाचाद्या दैरावृतं दोलपाणिना आवहे क्षेत्रपालं कर्मा यस्मिन् सुखाय नः। ओम भर्वसा क्षेत्राधिपते इह गच्छ इह तिष्ठ क्षेत्राधिपते नमो नमः। क्षेत्राधिपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च दीपक प्रज्वलितं मा कुर्यात्। हो गया पूजन का ठाकुर भैया? चलिए, और ठाकुर भैया का भी और काम रहेगा वैसे। हाँ, उसके निमित्तार्थ परीक्षित जन बात कर लेंगे ठाकुर भैया से आप लोग। हाँ, बैठ जाओ आप लोग, हाथ में चांद फूल लेकर के बैठ जाएंगे अपने स्थान में। देखो क्षेत्रपाल के दीपक को कभी देखा नहीं जाता, तो आप लोग बैठ जाएंगे। और आप सभी जो श्रद्धालु जन है अपने सिर को नीचे रखेंगे। आप भी भैया सिर को नीचे रखेंगे। क्षेत्रपाल के दीपक को आप कोई भी नहीं देखेंगे। प्रेम से बोलिए क्षेत्रपाल देवता की जय। प्रेम से बोलिए क्षेत्रपाल देवता की जय। चावल फूल को पीछे छिड़क देंगे अपने सिर के पीछे और सिर उठा लेंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञनारायण महाराज की जय। आसन में जल छिड़क लेंगे आप लोग और उसको मस्तक में लगा लेंगे और खड़े हो जाएंगे आसन से। और सबसे पहले अपने भाजा का पूजन करेंगे। भाजा के पूजन करके गौ माता का पूजन करेंगे आप लोग। और गौ माता का पूजन करने के पश्चात जो है सहस्त्र स्नान करेंगे आप लोग। और स्नान करने के बाद वस्त्र परिवर्तन करके आएंगे। फिर पूर्णाहुति होगी, है ना? पूर्णाहुति अभी नहीं होगी, तो अभी साकला जो है बचा के रखिएगा आप लोग पूर्णाहुति के लिए। और लकड़ी भी ले आएंगे जलाने के लिए, क्योंकि बुझे मत बीच में। हाँ, डालो मत, या अभी ये लकड़ी तो जलत दो, नहीं हुई तब डालो, है ना? थोड़ा थोड़ा करके एक जन डाला जाओ। आप लोग खड़े हो जाएंगे, भाग्य का पूजन करेंगे आप लोग। भोजराम भैया आ गए ना?
परिवार वाले भी जा सकते हैं, साथ में सभी परिवार वाले।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, सबके ऊपर गंगा जल छिड़काव हो गया है तो अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। गुच्छन और परीक्षित जन वस्त्र बदल के परिवारजन आ रहे हैं। फिर पूर्ण होती आरती होगा। तत्पश्चात 2 भजनों का आनंद लें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए 7 दिवस का कथा, गोकर्ण कथा और आज गीता आप लोग श्रवण पाठ किए। अब बस अंतिम आरती पूर्ण होती बचा हुआ है। फिर जिस सम्मान के साथ इस धर्म मंच पर महाराज जी को आप लोग बिठाए हैं, उसी सम्मान के साथ बस 15-20 मिनट के अंदर विदाई होगा। और यह जो सजा हुआ मंच एक माला, एक मोती की तरह गुथा हुआ। और कल से हमारा गुरुदेव का भागवत कथा ग्राम सौंगा विकास खंड मगलोड़ हमारा ग्राम है, जिला धमतरी में होगा। और फिर 9 जनवरी से बेमेतरा के पास लावातरा। और कल सभी भागवत कथा को तो गुरुदेव बताए हैं। लगभग 11वें नंबर का कथा में हम लोग प्रवेश किए हैं। गणेश पक्ष से कंटिन्यू चल रहे हैं। फिर अभी 10-11 कथा बचे हैं। तो आइए, अभी तक आप लोग श्याम भजन, राम भजन, माँ का भजन सुने हैं, लेकिन गौ माता के बारे में भजन, क्योंकि पूज्य पकड़कर 28 नर का होते हैं। जैसे जैसे हम लोग गलती करेंगे, कर्म करेंगे, उस प्रकार हम लोग नर का भोगते हैं। तो गौ माता का भजन आपके बीच जो हमारे स्वरचित जय शारदा मानस परिवार के द्वारा, तो आइए इस भजन को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। बोल गौ माता की जय। गैया ही तब तो संसार हवे ना, सिर तो कहत हो बाबू रे, नहीं तो अंधियार विना। नहीं तो अधियार हवे ना, सिर तो कहत हो बाबू रे, नहीं तो अधियार हवे ना। गैया के तब तो संसार हवे ना, गैया के तब तो
अधियार हवेना सिर तो कहत बाबू रे नहीं तो अधियार हवेना। जेकर शरण में जपो दुआरे जेकर गोरस में जपो नरे नारी जेकर शरण में जपो दुआरे। गैया ही तब तो गौधाना बेटा गैया ही तब तो दईहाना बेटा सिर तो कहत बाबू रे बोल गौ मैया की। फिर जयकार आप लोग कमजोरी कर रहे हैं जाते जाते 1-2 भजन ही सुनेंगे आप लोग फिर सादा अलविदा यहाँ से है ना। तो गैया है तब संसार है गैया नहीं तब अंधियार है। जब भी कोई भी शुभ कार्य यज्ञ करबो तो गौ माता के हर चीज काम आते सिर तो कहत बाबू रे नहीं तो अंधियार नवेना सिर तो कहत बाबू रे नहीं तो अधियार नवेना। गैया ही सबले बड़ी महतारी जेकर शरण में जपो दुआरे। गैया ही सबले बड़ी महतारी जेकर शरण में जपो दुआरे। गैया ही सब तो संसार हवेना गैया ही सब तो गौधाना हवेना सिर तो बाबू रे बोल गौ मैया की। नहीं तो अधियार हवेना सिर तो बाबू रे नहीं तो अधियार हवेना। गैया ही तब तो संसार हवेना गैया ही तब तो संसार हवेना सिर तो बाबू रे नहीं तो अधियार हवेना सिर तो बाबू रे नहीं तो अधियार हवेना सिर तो बाबू रे नहीं तो अधियार हवेना नहीं तो अधियार हवेना नहीं तो अधियार हवेना नहीं तो अधियार हवेना। बोलो गौ मैया की। ये जो भजन आप लोग सुन रहे थे और आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि स्वयं का गीत है। क्योंकि देवी राम भजन श्याम भजन आपको सुनने को जरूर मिलेंगे लेकिन ये जो गौ माता का भजन है वो हमारा स्वयं का स्वरचित भजन है। और अभी जितने भी साहू परिवार में आप लोग कथा श्रवण पाठ कर रहे हैं पूर्वी स्टूडियो लिखना फिर सम्मान्य कथाराम जी साहू के यहाँ आप लोग कथा श्रवण पाठ कर रहे हैं वो सभी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। और एक चैनल हमारे गुरुदेव का और है
पंडित प्रेम किशोर शर्मा। वृंदावन लिखना तो वृंदावन का कथा आप लोगों को मिल जाएगा। चंगोरा भाटा लिखिएगा तो चंगोरा भाटा रायपुर का मिल जाएंगे। तूता लिखेंगे इनके पावन ग्राम तो वहां का मिल जाएंगे। प्रेम किशोर शर्मा लिखना फिर सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आइए ले चलते हैं सादर। इतने दिन तक हम लोग यहाँ पर गीत संगीत भजन सुना रहे थे, तो ले चलते हैं कि जाने अनजाने में हम लोगों से कहीं गलती हुआ हो, संगीत पक्ष से या कथा में टूटी हुआ हो, क्योंकि 9 दिन में जाने अनजाने में या मेरे बोलने का अंदाज में किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा हो तो क्षमा चाहूंगा और समस्त संत समाज को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम लोग उतना बड़ा कलाकार नहीं है जो आप लोगों को अच्छे से भजन या अच्छे से गा बजा कर सुना सके। जो भी टूटी फूटी हमारे मन में हमारे स्वर से निकला उसको आप लोग अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मंजिल मिल ही जाएंगे भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएंगे भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं, जो अपने घर से निकले ही नहीं। इसी कथा को सुनने के लिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हम लोग जाते हैं सुनने के लिए। मैं कल भी बोला हूँ भागवत कथा एक वक्ता अनेक, हमारा सोच छोटा और बड़ा बनता है। अभी उत्तर प्रदेश से कोई पंडित आ जाएगा ना तो प्रणाम करने का जगह भी नहीं मिलेगा। क्या वो अलग कथा पकड़ के आएंगे? नहीं, यही कथा है। बस कहने और सुनाने और सुनने का अंदाज हम सब में है। तो एक बार हमारे गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जो आप लोगों को अच्छा लगे उसे जीवन में जरूर उतारेंगे। और सादर ले चलते हैं पात्र परिचय की ओर। तो इतने दिन तक हम लोग हमारे टीम में 11-12 सदस्य हैं। तो आप लोगों को पात्र परिचय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कौन कहां से है। कोई एक गांव से नहीं है, सभी अलग अलग जिला से भी हैं, अलग अलग गांव से भी हैं। तो प्रायण करता जो सवेरे सवेरे संस्कृत वाचन करते थे पंडित विनय तिवारी रायपुर कोटा से, ताली नहीं बजानी। जब भी जिसका नाम उच्चारण करूंगा आप लोग ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि अंतिम विदाई का ताली है, ताकि हम लोग कल हमारे ग्राम में जाएं तो बताएंगे कि साहू परिवार में अच्छा से हम लोगों को सम्मान किया करके। अब ले चलते हैं नीरज शर्मा बिलासपुर कोटा जिला बिलासपुर से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। चलते हैं जो और उस पार बरन महाराज के रूप में धीरज शर्मा रायपुर कोटा से, उनके लिए भी जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे।
चलते हैं सादर और ले चलते हैं सादर अभी हमारे बीच जो बैंजो वादन कर रहे हैं पंकज बेंजो लिखना छत्तीसगढ़ का जाने माने बेंजो मास्टर में गिनती आते हैं, अभी भागवत कथा में है, लेकिन पंकज बेंजो लिखना बड़े बड़े कलाकार जो छत्तीसगढ़ के सुनील तिवारी, आपको आरू साहो जो फेमस है, इनके साथ संगत करते हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। पंकज बेंजो बिल्कुल लिखना और लाइक शेयर जरूर करना चैनल को, ठीक है। महाराज जी का भी कथा इसके यूट्यूब पर डला हुआ है। और ले चलते हैं बीच में 4 रोज नहीं आए थे प्रमोद कुमार निषाद, अच्छा इसका गांव का नाम नहीं बताया है, ये है माना के पास केंद्री बेंद्री ग्राम का नाम है। तो पुनः ताली चाहेंगे, अंतिम विदाई है। ले चलते हैं प्रमोद कुमार निषाद, ये भी एक बहुत प्यारा भजन निकला है, उसमें पैडिस्ट मनमोहना तुर चेहरा नजर नजर मझुलत रहते, ऐसे कैसेट में इनका आपको पेड़ सुनते हैं आप लोग। तो प्रमोद कुमार निषाद, ग्राम लड़ेर, विकासखंड मगलोड़, जिला धमतरी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। मोरे रामा तोरे चेहरा, मोरे रामा तोरे चेहरा, नजर नजर मझुलत रही ना, काहो जज मनहा नजर तोर दम दौड़ जाते, काहो जज मनहा नजर तोर दम दौड़ जाते, काहो जज मनहा नजर तोर दम दौड़ जाते। बड़ी भाठा टीम से है, ठीक है। इस भजन को पूरे छत्तीसगढ़ सुनते हैं। और ले चलते हैं हमारे बीच जो तबला वादन कर रहे हैं, अभी कोर्स भी कर रहे हैं, हम लोग तो कोर्स नहीं करे हैं, जितने भी और हैं हमारा टीम में एक ही है, सारे गामा पा वाले तुषार कुमार साहू, ग्राम देवरी, जेंजरा, विकासखंड राजीव, जिला गरियाबंद, जोरदार ताली बजाएंगे। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कोर्स कर रहे हैं, भगवान इनको आगे बढ़ाएं। 5 साल का कोर्स होते हैं। और ले चलते हैं, मेरे पीछे में बैठे हैं 4-5 रोज पैड बजाए हैं, इनके जगह में कुछ जरूरी काम था तो रुका था। तो ले चलते हैं, अब इसको पोसू पोसू कहते हैं, नाम मैं अभी तक पूछा नहीं हूँ, एक साथ जरूर रहते हैं। पुष्पराज है ना, तो झुकने के लिए उड़ जाइएगा महाराज के पास। और ये भी अच्छा नाल वादक और पैड
बहुत अच्छा बजाते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। क्योंकि मेरा आदत है नाम से किसी को नहीं पुकारता हूँ, इसको छोटू बोलता हूँ, और जिनका नाम जिस अक्षर से वही नाम लेता हूँ, इसलिए आप लोग सोचते हैं कि एक साथ है, नाम नहीं जानते करके। और इनका ग्राम है नवा गांव, धमतरी कोलियारी के पास, कंडेल के पास। बहुत बहुत धन्यवाद जो अमूल्य समय प्रदान किया उनके लिए। अब ले चलते हैं जिनके माध्यम से हम लोग गरजते हैं, बरसते हैं और साथ में चलते हैं, है ना। तो इसका साउंड उसऊ टेंट लखौली कुकरा के नाम से चलते हैं इनके पिताजी, लेकिन इनमें साउंड ऑपरेटर और मालिक जो स्वयं परीक्षित का बहन दामाद है, सम्मान्य कथाराम जी का दामाद जी है, प्रियकांत साहू जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ जी। आइएगा। और इनके एक और अंगरक्षक है प्रियकांत का, गजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, है ना। आप भी आएंगे, महाराज जी से आशीर्वाद पाएंगे। इनका भी ग्राम कुकरा है, खाने वाला नहीं भाई, गांव का नाम कुकरा है। और सबका जो परिचय करा रहे थे वो खुद का परिचय नहीं कराते हैं। इनके बारे में बता दूं मैं, इनका नाम है श्री रेख राम जी निषाद, ग्राम सोंगा, मेघा, मगरलोड ब्लॉक, जिला धमतरी। बढ़िया भजन गाते हैं, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएंगे आप। एक और बच्चा है हमारे बीच, ठीक है, जो महाराज का देखभाल कब क्या चाहिए उसको, ये सब में लगा रहता है। सम्माननीय जो 3 बार भागवत कथा करवा चुके हैं, दिनेश यादव, और उनके बारे में बोलूंगा क्यों काम तगड़ा करते हैं। उनका एक खूबी है, चिड़चिड़ापन रहता है उसके मन में, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। मैं भगवान से चाहूंगा कि उसका आत्मा को शांति प्रदान करे। वो किसी के साथ फंसा देते हैं। देखिए दिनेश कुमार यादव, चंद्रशेखर नगर, रायपुर। और हम लोग जब तक मस्ती करके बात नहीं करते हैं
तो समझिएगा आप लोग, हम लोग भी अपनी फैमिली 9 दिन तक त्याग तपस्या करके इतना बड़ा यज्ञ में आते हैं। जब तक हंसी ठिठोली नहीं करते हैं तब तक हमारा दिन नहीं करता है। 5 घंटा जैसे कथा में रहते हैं तो ठीक है, उसके बाद मन विचलित हो जाता है। तो वापसी हम लोग एक दूसरा दोस्त यार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। और ये तो था हमारा पात्र परिचय। और एक बार मैं बोलूंगा पूर्वी स्टूडियो किरणा है ना, तो इनके लिए भी जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे जो इतने दिन तक लाइव टेलीकास्ट किए हैं हमारे जो पूर्वी स्टूडियो वाले। और आप लोग लाइक शेयर जरूर करना। कहते हैं नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट, अरे ताली न बजाए बर कबर करत हो तुम लेट, कबर करत हो तुम लेट। आवन पूर्णाहुति की ओर। और जाने अनजाने में किसी प्रकार अगर हमसे भूल हुआ हो तो क्षमा कर देना, पुनः प्रणाम करते हैं। और साथ में एक जो परीक्षित जी का ससुर है हनुमान की तरह, वो भी लगा रहता है, नाम तो नहीं जानता हूँ, खड़ा हो जाइएगा। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। और साथ में एक पड़ोसी, उनका भी नाम भूल रहा हूँ, जो नारियल सुपारी राजू जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और साथ में हमारे भोला भाई, ये सब मिलकर के ताली बजाइए। और साथ में आप लोग जितने भी यहाँ पर देखने सुनने आए हैं, सभी संत समाज अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। मुख्य परीक्षित जन अपने आसन में आप लोग भी खड़े हो जाएंगे। पूर्णाहुति हो रहा है, फिर आरती होगा, फिर विदाई। बोलो। पूर्ण आहुति का नारियल रखा होगा वहाँ सामने में, भेला है लेफ्ट साइड में, हाथ में रख लेंगे। माता जी आप भी साकला रख लेंगे हाथ में। अग्नि प्रज्वलित है ना दिनेश बाबू, अग्नि प्रज्वलित है ना। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। ओम। हाँ, वो भेले को बीच में छोड़ना है ना, अग्नि के बीच में छोड़ना है भेला को। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापता वसेण विक्रीडा एकमूर्जा सत्क्रंदो स्वाहा इदमग्ने विश्वनारायण मम। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। हाँ, वहाँ पे दही वही रखा है क्या? दही या जल छिड़क देंगे। हाँ घी डालो, घी को बचा तो। ओम नमस्ते रुद्रमण्य बाहुदोदय कवे नमः बाहुभ्याम तते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोर पापकासनितया नतनवा संदमया गिरिसंद विचाकशीः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। दही या जल छिड़क देंगे अग्नि में, थोड़ा सा दही रखा होगा गिलास में तो दही छिड़क देंगे। हाँ, थोड़ा सा ना। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण महाराज की जय। हाँ, वो सामने में दोने में भैया, परीक्षित भैया, दोने में जो ढक के रखे है ना जल, आप हाँ, उस जल को हाथ में रख लो, उल्टे हाथ में रख लो जल को, दोनों शुद्ध रख लो। हाँ, और दोनों आंख में लगा लो। हाँ, दोनों आंख में लगा लो ऐसा। हाँ, और जिस भी अंग में आप लोग के दर्द हो उस अंग में उस जल को आप लोग लगा सकते हैं ना। प्रोक्षण का जल है, बाबूजी लोग को भी दे सकते हैं। और जितना साकला बचा होगा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आयोजक गण इकट्ठा करवा करके। बूझे मत, अग्नि साइड में डालेंगे या थोड़ा देर बाद और डाल लेंगे। हाँ, और आरती आप लोग करेंगे तो उसी पार से करेंगे। आरती बन गया है, आरती बनाओ। हाँ, सभी आरती के लिए खड़ा हो जाए। आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे। और जो यज्ञ कुंड है उसके पीट करके कोई नहीं, उसी पार से ही आरती करना है आप लोग को, हवन कुंड के उस पार से ही। अंतिम आरती है, सभी संत जन आ जाए।
हाँ, और 4-5 किलो चावल पीला करवा लेंगे आयोजकगण। 4 से 5 किलो चावल जो है पीला करवा लेंगे, क्योंकि व्यास मंच से आशीर्वाद दिया जाएगा। तो 4-5 किलो एक किसी पात्र में चावल पीला करके रख देंगे। आरती के बाद जो है आप सभी को आशीर्वाद का चावल मिलेगा, है ना। तो आशीर्वाद के लिए आयोजक परिवार नीलम चावल 4-5 किलो पीला करके मंगा लो ना। अच्छा, जो बचा है उस श्रृंखला को बाद में आप लोग बारी बारी से डालेंगे और लकड़ी और बढ़ाएंगे। यज्ञ गुण में जितने भी श्रृंखला है वो जलना चाहिए, नहीं जलने से पेट दर्द होता है। जिस प्रकार हम लोग अधपक्का खाते हैं भोजन, उस प्रकार ये भी है, उसको ध्यान देना है। जितने भी श्रृंखला है आज नहीं रात भर में जलेगा, लेकिन जलेगा, लकड़ी और डाल देना बारी बारी से। तो आइए मंगल आरती। यादव जी कितने बत्ती के हैं? 108 है कि? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती प्रज्वलित करेंगे। हाँ, प्रज्वलित करो आरती। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवत तेरी आरती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से
अब तो प्राण जाए। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। गम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, गम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवत तेरी आरती। ओ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया के है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवत तेरी आरती। ओ बोल बाके बिहारी लाल की। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवत, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान,
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवत तेरी आरती, उतारो भगवत तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करे पूरी घोर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार। करे पूरी गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार। सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिताल गाये, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नाम शिवाय च नाम शिवाय, नाम शिवाय च नाम शिवाय। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदेशे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल से आचमन कर देंगे। आरती का भगवान को वहीं से आरती दिखाएंगे और आरती दिखाने के पश्चात आप सभी गीता मैया से और कृष्ण कन्हैया लाल से क्षमा याचना करेंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम जगेन जगमया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनागम महिमानः सचन्द चन्द्रभूर्वे शाध्या शन्ति देवाः हरिः ओम्। राजाधिराजाय व्रसहि असाहिने नमो वयं श्रवणाय कर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वस्त्रवणो ददातु कुबेराय वस्त्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्ण्यागजाधिकर बिलवरसाल पुष्पे बिल्वः प्रवाह तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम्। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदम्। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर मनाऊं मैं। कोई वास्तु नहीं ऐसी, कोई वास्तु नहीं ऐसी जिसे
लगाना भोग कुछ तुमको, लगाना भोग कुछ तुमको, यह अपमान है करना। खिलाता है जो सब जग को, दिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर मनाऊं मैं। बड़े नादान है वे जन, बड़े नादान है वे जन, जो गढ़ते आपकी मूरत। बनाता है जो सब जग को, दिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर मनाऊं मैं। कोई वास्तु नहीं ऐसी, कोई वास्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा मिलाऊं मैं। निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कैसी यह देर लगाएगी ते, हे मात मेरी, हे मात मेरी। भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, मोह आदि में जकड़ा पड़ा हूँ। तुम ही उबारो नैया को मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। चरण कमल की नौका बनाकर, मैं पार होऊंगा खुशी मनाकर। यमदूतों को मार भगाकर, हे मात मेरी, हे मात मेरी। ना कोई मेरा कुटुंब साथी, ना कोई मेरा शरीर साथी। तुम ही उबारो पकड़ के बाहें, हे मात मेरी, हे मात मेरी। कैसी यह देर लगाएगी ते, हे मात मेरी, हे मात मेरी। हे मात मेरी, हे मात मेरी। नाना विधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। आप सभी हमारे साथ कहेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो, कांजो महाराज की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरा मैया की जय हो, शंकर भगवान की कार्तिक जी महाराज की, नंदी जी महाराज की, गजानन जी महाराज की, शिव परिवार की जय हो, बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, बरसाने वाली राधा मैया की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो, श्री रामचंद्र महाराज की जय हो, वंशत हनुमान जय हो, चारों भैया की जय हो, जानकी मैया की जय हो, सत्यनारायण स्वामी की जय हो, पालू जी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, जगत गुरु जी महाराज की जय हो, शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, देवकरौली जी महाराज की जय हो, सतगुरु जी महाराज की जय हो, बंजारी मैया की जय हो, लारी मैया की जय हो, मैया की जय हो,
चंडी मैया की सत्य नारायण भगवान की सर्वोपरि गौ मैया की बोल साचे दरबार की बोल आज के आनंद की बोले धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माते की जय हो, गौ माते की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, भारत माता की जय हो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। चावल फूल इकट्ठा करके चढ़ा देंगे भगवान पे और आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। तुरंत ही आप लोग के पास आशीर्वाद का चावल आएगा, है ना? तो आशीर्वाद लेकर के उस चावल को आप लोग किसी रुमाल में बांध करके या किसी लाल कपड़े में बांध करके रखेंगे अपने पास, कि धन के स्थान में, पूजन के स्थान में या अन्न के स्थान में रखेंगे उसको। और आप सभी जो है उस चावल को अपने पूजन के स्थान में और जहाँ पे देवता का स्थान हो वहाँ पे रखेंगे। तत्पश्चात दिनेश बाबू आप सभी को और आप सभी माताएं जो है अपने आंचल को फैला करके रखेंगी। आपके आंचल में जो है आशीर्वाद का चावल आएगा और भाई बंधु जो है हाथ में अंजलि बना लेंगे, दोनों हाथ को चिपका करके हाथों की अंजलि बना लेंगे। आप तक के आशीर्वाद का चावल पहुंचेगा। तो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानुभिर्व्यदेमहि देवहितं जदायुः। ॐ अङ्गभरेः पुलकभूषणमात्रयन्ते भृङ्गागनेव मुगलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदातु मङ्गलदेवताय मुग्धा मोर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला धृतोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियन्ति सदसागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पदवे भ्रमदानदाक्षा आनन्दकन्द हेतुरधिकं मुरविद्विषयोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्थम् बिन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिलाय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपाक्ष्मनेत्रम् दुत्वे भवेन्मम विजञ्जसयाङ्गनाय भवन्तरे मधुजिता श्रुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षं माल्ला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदाललितोरसकेटभारे वक्षो विहारिण मनोहर दिव्यमूर्ति। ओम मय्यापते तदीयमन्दरमिक्षणार्धं मन्दालदं जमगराले कन्यगाय दुद्यादयान पवनो द्रविणामुधारामस्मीन किञ्चन विहङ्गसौ विसन्ने दुष्कर्मकर्ममपनी अचिराय दूरं नारायणा प्रणीनयनाम्बुवाः दृष्टा विशिष्टमतयोऽपि दृष्टा त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करगिष्टिराय गिरदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरेति शाकम्भरेति सदशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलयके सुसंस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैक गुरोत्तरोण्यै श्रुत्यै नमस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमस्तु रमणीय गुणाणवायै सख्ये नमस्तु शतपत्र निकेतनायै तुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नाली कनिभाननायै नमोस्तु दुग्धो दधि जन्मभूते नमोस्तु सोमा मृत सोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयान्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनागमानस्य स्वां नुरारे हृदयेश्वरीं भजे सरसिज निजलये सरोज हस्ते धवलत मासुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मैया दिग्धतभी कनक कुंभ मुखावश्रेष्ठा स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगे प्रातर्नमामि जननां जननीमशेषा लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रे धान्य बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार बढ़े यश होए तुम्हारो तेज बढ़े सतपुंज बढ़े यह सुंदर आशीर्वाद हमारो मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मदया तवः ओम त्रिवच्चमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षमानो महीयते धनं धान्यं बहुपुत्र पशु पत्र लाभं त्रिसंवत्सरं दीर्घमायुः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आप तक के जो आशीर्वाद का चावल आया है उसको किसी लाल कपड़े में या किसी रुमाल में बांध करके पूजन के स्थान में रखें या धन के स्थान में रखें, अन्न के स्थान में रखें, है ना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख्य परिचित जन जो है आप लोग खड़े हो जाएंगे और उस चावल को आंचल वाचल में बंधवा लो माता जी से, और यहाँ आकर के जो है यज्ञ नारायण भगवान का और गौ माता का संकल्प लेंगे। जो गौदान का जो आप लोग का संकल्प था बछिया वाला, उसका संकल्प ले लेंगे यहाँ पे आकर के। और यज्ञ भगवान नारायण भगवान की जो पत्नी है दक्षिणा, है ना, तो दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता, संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी, आप जो दोनों हैं सामने आएंगे और यज्ञ नारायण का संकल्प ले लेंगे। और गौ माता का जो, तो गौ माता की प्रतिमा यहाँ पे है, तो आकर के संकल्प ले लेंगे। आ जाएंगे आप लोग यहाँ पे परीक्षित जन। बस अंतिम पड़ाव में है 5-10 मिनट और फिर सादर महाराज जी को आप सबके कर कमलों द्वारा सम्मान के साथ बैठाएं, उसी सम्मान के साथ विदा करना है। सब प्रक्रिया हो गया है, बस गौदान भुर्ची दक्षिणा जो बचा है वही होगा, फिर विदाई, एक अंतिम भजन, फिर सादर महाराज जी को विदा देना है। उनके बाद आप सबके लिए खीर पूरी का प्रसाद बना हुआ है, सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, खीर पूरी का प्रसाद आप तक आएंगे। ओम वंदे देवमावदंतरगरं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नगभूषणं मृगधरं वंदे भगवनाम्बधे वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयन्त्यवरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम 3 बार कहेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु श्रीमद्भगवद्महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रथमानस्य ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्थे त्रिश्वेदवारहरवैवशतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे वद्वतारे जम्बूद्वीपे बुद्धिलोके भरतवर्षे भरतखण्डे छत्तीसगढ़ प्रान्त अंतर्गते रायपुर महानगरे राजधानी क्षेत्रे अंतर्गते श्री पंजारी मंदिर प्रांगणे समीपे महल्ला प्रांगणे रावणवाटा क्षेत्रे अंतर्गते गृह प्रांगणे समीपे पंडाल प्रांगणे सप्तमी सुपुण्यतिथौ शुक्ल पक्षे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्रे व्याधिपतयो
योगे घर करणे विष्टभद्र करणे गुरुवात्रे मीन राशि ते श्री चंद्रोपांते धनुराशि ते श्री सूर्य यथ यथ राशि तेषु च ग्रहेषु मम जजमान श्याम कम गोत्र उत्पन्नो। हम अपने गोत्र का नाम ले लूं, अपना अपना नाम ले लूं। बोलो अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ धर्मार्थ कामार्थ लाभार्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम एवं चिरकाल संरक्षणार्थम एवं मम समस्त ग्रहजन्य अनेकानेक शोक दुख पीड़ा रोग शमनार्थम हेत्वर्थे एवं मम समस्त परिवारस्य आयुकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता हेत्वर्थे एवं ग्रहगुण विशिष्टायां शुभ ग्रह फलः प्राप्त्यर्थम एवं दुख फलः शमनार्थम हेत्वर्थे विशेषतः मम समस्त पितरः एवं पुत्रः मोक्ष हेत्वर्थे अहम गृह प्रांगणे समीपे श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह महायज्ञ आयोजनम पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हेत्वर्थे यज्ञ पूर्वांते पश्चातः अहम श्री यज्ञ नारायण देवतः पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम हेत्वर्थे दक्षिणः संकल्पम एवं गौदानम संकल्पम अहम करिष्ये। अब यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा एवं गौ माता के निमित्तार्थ जो भी आपको देना है उसी के साथ आकर के चढ़ा देंगे भागवत भगवान पर। फिर महाराज जी को ले जाने की तैयारी करेंगे आप लोग। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदसततथैवेति दूरंगमं ज्योतिगां ज्योतिरेगं तन्मे मनः शिव संकल्पमास्तु। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम क्षण अंतिम पड़ाव में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बस विदाई का वेला है और अभी दिन है तो रात होगा, अभी दिन है तो रात होगा। भगवान ने चाहा तो आप सभी से जरूर पुनः मुलाकात होगा, पुनः मुलाकात होगा, यही आशा आप सबसे रखते हैं। और पुनः जाने अनजाने में, क्योंकि हमारे इस टीम में कोई बुजुर्ग नहीं है, सभी एक बालक की तरह है, तो गलती जरूर 9 दिन में हुआ हो। गोविंद बड़े भैया उनको क्षमा चाहेंगे। आपके साहू परिवार से निवेदन, आप लोगों का कार्य बहुत अच्छा। बस एक चीज मैं कल भी रोक के रखा था, लेकिन आज बोलना ही पड़ेगा मुझे। इनका जो कार्य है बहुत अच्छा निपटा, किसी प्रकार का कोई हम लोगों को तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ वहां हुआ जहां हम लोग बैठे हैं, वहां पर 4 व्यक्ति परसों रात में सोए थे, है ना। 50,000 का मोबाइल पार कर दिया यहीं से, जहां बैठे हैं स्टेज से। ऐसे ऐसे चोर हैं। OnePlus मोबाइल जो इनके दामाद हैं प्रियकांत जी, उनका एक 27 से 30,000 तक उनका रेट है। और एक भोला भाई का सोए थे लगभग 2 और 3 बजे रात के पर्दा से इस पार आकर के। और याद रखना, इस भागवत मंच जो सजा है ना, छोटे मंच कभी मत समझना। सोए हुए व्यक्ति का चोरी किए, सिराना में रखे थे उस मोबाइल का लगभग 50,000 का परसों रात में। कल भी मैं सोच रहा था कि ना बोलूं, लेकिन आज बोल देता हूं। और माइक के माध्यम से वो चोर अगर सुन रहे ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो ले गए हैं। लेकिन यहाँ से एक सिक्का उठाकर आप ले जाइए, 10 दिन में आपको प्रमाण मिल जाएगा। भागवत स्थल से अगर कुछ चीज चोरी होता है, क्योंकि मुझे 15 वर्ष हो गए भागवत में घूमते हुए। एक बार गरियाबंद जिला कोलियाटाड़ के बात है, एक व्यक्ति को छोड़ दिए थे वहां, अभी गैप है तो बता देता हूँ। और वही भागवत करवा रहे थे और बस्ती वाले उसको छोड़ दिए थे। और बस्ती वाले अलग का था, 1 से 9 जनवरी उसी डेट में और रख दिया। एक गांव में 2 भागवत। और जो व्यक्ति गांव से छूटा था वो पहले का उसका डेट फिक्स था। और जो गांव वाले विरोधवश उसी तारीख में, मंच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को केयर करना, 1 से 9 जनवरी वो भी एक गांव में 2 भागवत।
और जो नारियल दिए थे वो आदमी जिस दिन कलश यात्रा हुआ उस दिन एक्सीडेंट हो गया, उसका मौत भी हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ। मंच में 15 दिन ही जिया हूँ। और वो मोबाइल अभी चोरी किए हैं, कहीं भी मार्केट में समझ आता, कहीं घूमते तो समझ आता, घूमता तो समझ आता, लेकिन भागवत वंश से चोरी किया है। शराब नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल उसका प्रमाण निकल जाएगा, आप लोग जान जाओगे। एक्सीडेंट तो उसका निश्चित होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं कल ले लेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ऐसे ऐसे चोर हैं, उनका चोरी भी अंत हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि वो 2-4 दिन में एक्सीडेंट ही हो जाए उनका। हेलो, राधे राधे। श्याम से मिला। सारे लोग जोर से बोलो एक बार। गोविंद भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय महाराज जी एवं माता पिता एवं आए हुए सभी बंधु एवं गांव के जो सहयोग प्रदान किए उनके लिए धन्यवाद। चरण स्पर्श सबको प्रणाम और आने वाले नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई 2023। इतनी करके अपने वाणी को करता हूँ। कुछ गलती के लिए क्षमा। महाराज जी, म्यूजिक सिस्टम, आदरणीय महाराज जी एवं माता पिता एवं मेहमान, राधे राधे। श्याम से मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया। आपकी फैमिली से किसी प्रकार का कोई गलती नहीं हुआ। बस मैं वही चीज बोल रहा था कि इस मंच से चोरी हुआ उसके बारे में बोल रहा था। उनमें आप लोगों का कोई गलती नहीं है। और जो चोरी किए हैं वो तो भोगेगा ही, क्योंकि भागवत वंश से चोरी किया है। सोए हुए व्यक्ति का, जहां हम लोग बैठे हैं उसमें रात में ये लोग भागवत भगवान को रखते थे। और पुनः एक बार साहू परिवार को जोरदार ताली बजा दे, आशीर्वाद दे दे कि इतना अच्छा आयोजन किया। और अंतिम वचन महाराज का आशीर्वाद, उसके बाद विदाई करना है, सबको घर जाना है। बोल भागवत भगवान की जय। देखिए सारे लोग एक बार हाथ उठा के कहेंगे बोलो बंजारी मैया की, ठाकुर देव भगवान की। साहू परिवार हमारे श्री कथाराम जी साहू, गोविंद साहू, श्रीमती प्रेमलता माता जी, हरीश साहू, श्रीमती लोचन साहू माता जी, सारे परिवार वालों ने खूब बढ़िया से यहाँ सेवा किया। और सेवा में तत्पर श्री सेवा साहू जी और श्री प्रियाकांत साहू, भोला साहू आदि साहू, सब साहू परिवार वाले जितने सब सदस्य हैं, सारे लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और यहाँ कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा से संपन्न हुआ, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज को मिला करके टोटल 9 दिन तक, इन 9 दिनों के बीच में अगर मेरी वाणी में से कोई गलतियां हुई हो, किसी को कुछ ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि बीच बीच में मुझे चिल्लाने का भी आदत है कथा में, और चिल्लाता इसलिए हूँ क्योंकि आपका ध्यान यहाँ है और कुछ कारण नहीं है कि आप बस सुने, कथाओं को सुने, उनको फॉलो करें, उनको माने, ताकि वो आपकी जिंदगी में कुछ काम आए। इसलिए मैंने आप लोगों को कथा के अंदर अंदर तक घुस के बताया हूँ एक एक चीज को। तो उस दौरान अगर कोई गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और गोविंद की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई तो पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। और आप लोग जो हैं, यहाँ की जो कथा जो हुई है वो पूर्वी स्टूडियो के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप लोग, हमारा भी जो चैनल है पंडित प्रेम किशोर शर्मा, मेरा नाम लिखना आप यूट्यूब में, तो मेरी भी चैनल आपको मिलेगी। तो वहाँ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कभी मन लगी कथा सुनने की इच्छा हुई तो शिव महापुराण की भी कथा उसमें डली हुई है जो भिलाई में हुई, वो भी सुन सकते हैं आप। श्रीमद् भागवत की कथा भी आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परीक्षित जन, परिवार जन सामने आ जाए, भागवत भगवानों को ले जाना है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय प्रदान किया उनके लिए, क्योंकि आप लोगों ने साहू परिवार का आमंत्रण स्वीकार किया, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और पुनः जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुआ हो उनको क्षमा कर देना। बोल भागवत भगवान की जय।
सांखला को डालते रहेंगे और आप लोग अपने स्थान पर महाराज जी के जाते तक खड़ा हो जाइए। उनके बाद अपने स्थान पर बैठेंगे, खीर पूरी का प्रसाद पाएंगे। तुला मोला सबिल जाना है, हिर जाए के तो दस बहाना है। तुला मोला सबिल जाना ये, तुला मोला सबिल जाना ये, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। तुला मोला सबिल जाना ये, तुला मोला सबिल जाना ये, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। कोनो बूढ़ काली मजात, कोनो जात जवानी माँ, कोनो जात जवानी माँ, कोनो जात जवानी माँ। कोनो बूढ़ काली मजात, कोनो जात जवानी माँ, कोनो खेलत कूदत जात, कोनो जात नदानी माँ, कोनो खेलत कूदत जात, कोनो जात नदानी माँ। ए जीवन के का ठिकाना ये, ए जीवन के का ठिकाना ये, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। तुला मोला सबिल जाना ये, तुला मोला सबिल जाना ये, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना।